क्या है कि मुझे एक बीमारी होती थी रूमेटिक अर्थराइटिस, यानी हिंदी में बोलते थे गठिया बाह। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, बॉडी मूव करता था, दर्द से कहराता था। मैं बहुत पतला हो गया। डॉक्टर कहते 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। कोई भी बीमारी है मैं 4 चीज़ें ठीक कर देता हूँ उसकी। सांस लेने से, पानी पीने से, खाना खाने की पोजीशन से और सोने की पोजीशन से। एक जापानी कंपनी ने एक ये वैल्यूएशन निकाला था बॉडी का 322 करोड़ 20 लाख। हेल्दी बॉडी कीमत याद रख लेना आप। अपने शरीर की हिफाजत धन से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि देखो शरीर अगर बिगड़ गया ना तो फिर धन उसको संभाल नहीं पाएगा, और शरीर ठीक है तो आप धन को संभाल लोगे। आप सही बोल रहे हैं। Your body is your first true life partner. एक मेरा कोच बोलता था कि बताओ कि आपको बकरी बनना है शेर बनना है। मैंने कहा समझा नहीं। बोला बकरी पूरा दिन मुंह चलाती रहती है, मैं हाँ करती रहती है। शेर अपना शिकार करता है, वो 1 या 2 दिन में खाना खाता है। जो 1 टाइम खाई हो योगी, जो 2 टाइम खाई हो भोगी, जो 3 टाइम खाई वो रोगी। बहुत से बोलेंगे कि भाई यही उम्र तो खाने पीने की है, फिर बाद में सूप ही पीना बुढ़ापे में। तो वो फिट नहीं है, वो दिखने के फिट है। दीवार गिरने वाली अगर इसके ऊपर डिस्टेम्बर कर दो तो दीवार नहीं होगी, वो गिरेगी। मैं सबको कह रहा हूँ जब टाइम मिले तब खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ, मगर उसके 1-1.5 घंटे बाद सो रात को। एक बार एक टाइम था कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मैंने 2.5 करोड़ कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। जी मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, इसलिए मैं छोड़ा। अब पैसा नहीं था, 920 रुपये था अकाउंट में। Welcome to the first episode of Season 2 of the Health Shot podcast. Today, I'm excited to bring you a conversation that's sure to inspire and empower you to reach new heights. We are joined by none other than Sangram Singh, a name synonymous with resilience, strength, and unwavering dedication. Born in the heart of Haryana, Sangram's journey from fighting a life-threatening condition to becoming one of India's most revered wrestlers is nothing short of a miracle. But his story does not stop there. In this episode, we uncover the secrets behind Sangram's incredible success. How did he defy the odds and rise to the top? What mindset and practices does he swear by to maintain peak physical and mental health? This episode will not only challenge what you think you know about health and fitness, but it will also inspire you to take control of your life. So sit back and enjoy the full episode. Hey everyone, very exciting episode today. I was a little bit nervous because this person is a celebrity who's mighty powerful, both in his vibrational energy. You just have to meet him and the whole room starts vibrating. And even in his sport, that is wrestling. Now, I've made my career with wrestling and won 2 Olympic medals with Sushil Kumar. And Sangram Singh is my new guest today. Now, Sangram is a very versatile person. He's not only a wrestler, he's an actor, he's a singer, and he's told me so many things that he's doing. So today I thought, hey, let's meet up with Sangram and let's ask him about his life and how he drives through his life like a very passionate person. Sangram, namaste. Welcome to my podcast. नमस्ते रेहान भाई, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। I'm going to be very nervous in this podcast because I have to do it in Shuddha Hindi. And I always remember Sushil used to call me Dr. Saab. And वो हिंदी में बात कर रहा था और मैं इंग्लिश से बात कर रहा था. And it was a very, very beautiful dialogue. But you just came back from Dubai. Yes. जीत गया. Tell us about this win. देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं ज़िंदगी में है ना कभी भी सक्सेस, डिफीट, सफलता, असफलता मैं उसे बिलीव नहीं करता। मैं जो प्रोसेस होता है ना उसका मज़ा लेता हूँ। अब दुबई में था कि पहले मुझे पता नहीं था कि मैं रेसलिंग मैच खेलूँगा। फिर मैंने बाद में देखा क्योंकि रेसलिंग 2 साल से बहुत फेमस है डिफरेंट कारण से, क्योंकि ब्रिजभूषण जी का फिर वो जो अपने एस्पायरिंग जो बच्चे हैं, युवा रेसलर हैं, एस्पायरिंग क्या मतलब जो फ़िलहाल जो हमारे चैम्पियन रेसलर हैं, क्योंकि मेरे सामने बच्चे आए थे बजरंग, साक्षी, विनेश, ये छोटे थे, मतलब छोटे बहन भाई हैं। और ब्रिजभूषण जी की शादी मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। ओके। फिर बोला कि भैया काफ़ी कुछ डिफरेंट जा रहा था, और मैं ये हर रोज़ देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई रेसलिंग पीछे जा रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत है या सही है, गलत सही कोई होता है नहीं, समय होता है। कहते हैं ना कि जो कल रंग थे आज वो दाग हैं। समय, कल जो रंग थे आज वो दाग है। वाह, पावरफुल। तो समय का अपना एक अलग वो चीज़ होती है। तो फिर मैं जब दुबई गया, इस एज में आप यकीन करेंगे कि मैंने इसकी तैयारी कहाँ से की। I think you're 22 years old
आपका एज कितना नहीं, है? मेरा बॉडी एज तो 14-15 साल है। हाँ, तो एज का पता नहीं चलता कि भाई आप 40 में हो, आप नीचे हो, ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स इन द माइंड आई थिंक। इट्स अ माइंड। जैसे आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। और एक और मैं बताऊं बात, जैसे हम सोचते हैं कि भाई ये प्रोटीन खाओ, ये विटामिन खाओ, ये पानी पियो, कई क्रिकेट वालों में पढ़ता हूँ बाहर से मंगाए पानी पीते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप है ना तालाब का पानी पी लो, कुएं का पी लो। अगर आपने सोचा ना कि मैं संसार का सबसे बेहतरीन पानी पी रहा हूँ, तो शरीर में काम वही करेगा जो आपने दिमाग में सोच लिया। मतलब आप बोल रहे हैं कि आपका जो वाइब्रेशन शुड बी द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस जो चीज़ आपके नज़दीक आता है या जो आप पी रहे हैं या जो आप खा रहे हैं, यू आर टेलिंग वाइब्रेट एट सच अ हाई प्लेन कि वो चीज़ इट विल बिकम द बेस्ट, सोना बन जाएगा। रैन भाई, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपकी मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसा खाओगे न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं ना आज तक कभी प्रोटीन विटामिन मिनरल के चक्कर में नहीं पड़ा, जो मिलता हो खा लेता हूँ, खुश रहता हूँ। सुपर। आई हैव अ स्टडी टू शेयर विथ यू। अमेरिका में एक मिल्क शेक का स्टडी किया, ओके ठीक है? वो ऑडिटोरियम के अंदर 2 लोग था, 2 ग्रुप्स। ओके एक ग्रुप बोल दिया, ए भाई आप हम आपको एक अच्छा वाला मिल्क शेक, हेल्दी वाला मिल्क शेक देगा, लो कैलोरी। दूसरा तरफ बोलेगा भाई आपको हाई कैलोरी, हाई फैट, अनहेल्दी मिल्क शेक देगा। और उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर, मतलब खुजली, शरीर के अंदर खुजली, थप्पड़। नाउ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने वो दोनों मिल्क शेक चेंज किया और पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया। संग्राम, व्हाट वाज द रिजल्ट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, दैट जिन लोग को सोच रहा था कि हम लोग अच्छा वाला मिल्क शेक मिलेगा, लो कैलोरी, लो फैट, हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो गंदा वाला मिल्क शेक मिला। एंड जो मिलने का था बैड मिल्क शेक, अच्छा मिल्क शेक मिल गया। What they found out is the human mind can reduce inflammation in the body. So there is actually a study. और अगर सब लोग ये they will apply it to their body or their life, रायन फर्नांडो के पास जॉब ही नहीं होता है। रैन भाई देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ये शरीर ना बहुत मजबूत है, छोटी मोटी बीमारी से कुछ होगा नहीं, ना चीज़ों से होगा। पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ है ना घबराना चाहिए। मेरे जैसे आदमी, पता है, अगर मेरे जैसे हो गए ना तो फिर डॉक्टर ही घर बैठ जाएंगे, सब घर बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं क्या है कि जो दिल करता है वो खाता हूँ, जो दिल करता, यही उम्र तो खाने पीने की है, फिर बाद में सूप ही पीना है बुढ़ापे में। तो अब बहुत से प्रवचन देंगे कि भैया सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बाद में चाहे गुटखा बेचे कुछ भी करे, ढेर सारे जो प्रवचन देते सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अरे भैया, हम काम धंधे वाले आदमी हैं, सब आदमी ऐसे ब्लेस थोड़ी कि भाई 7 बजे खाना खा के फिर छुट्टी हो जाए। हम कभी 9 बजे फ्री होते हैं, कभी 10 बजे फ्री होते हैं। मैं है ना 11-11 बजे खूब दिल जी भरे खाना खाता हूँ। मैं सबको कह रहा हूँ, जब टाइम मिले तब खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ, मगर उसके 1-1.5 घंटे बाद सो। रात को थोड़ा टहल लो, थोड़ा चीज़ कर लो। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे, आप 3 दिन खाना मत खाओ, आप वैसे चक्कर आ गिर जाओगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा। अब बहुत सी डाइट चल रही है ना, ये डाइट वो डाइट, तीसरी डाइट चौथी डाइट। अब रायन भाई पता है क्या है, मैं है ना आपको 10 गोलियां बना के दे दूंगा और बोलूँगा 3 बजे खानी है, 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। आपका वेट या आपकी वो फैट वेट वो उससे कम नहीं होगा। वो जो 3 4 7 मैंने कर दिया ना, जो आपके ऊपर झोंक दिया ज़बरदस्ती, वो उनसे वो होगा। तो क्या है कि अच्छा खाना खाओ। मैं खुद कहता हूँ कि भाई आप, अगर आपको मिनरल है, प्रोटीन है, जो ये है, अगर मिलता है तो बहुत बेस्ट है, नहीं भी मिलता है ना तो आप वर्कआउट करो। मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। वर्क या वर्कआउट, हाँ, बस 2 ही काम करता हूँ, तीसरा काम ही नहीं करता कुछ भी। मतलब इन्हीं में सब आ जाता है। और कोई ध्यान नहीं देता जो कि भाई खाना क्या है। कोशिश करता हूँ कि बाहर जाता हूँ तो रात को दलिया खिचड़ी खा लेता हूँ, अपना देसी घी, अपना गुड़, अपनी हल्दी और अपना नमक मैं साथ रखता हूँ। साथ रखता हूँ मतलब यू कैरी इट विथ यू? मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो व्हेन यू वेंट टू दुबई एंड ऑल यू हैड दिस? हाँ बिल्कुल, मुझे कहीं पे भी जाऊँगा, किसी भी कोने में जाऊँगा, घी, हल्दी, नमक, अपना गुड़ थोड़ा सा वो रहेगा साथ में, 2 खाता हूँ। और जहाँ जाता हूँ वर्कआउट करता हूँ, फालतू सोचता नहीं हूँ, ना फालतू ध्यान देता हूँ कि क्या है। देखो हम सब भाग रहे हैं, मगर पहुँचना किसी को कहीं नहीं है। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना। जो ये प्रोसेस है ना लाइफ का, उसी का एंजॉय करना, उसी का मज़ा लेना है। और लेगेसी भी वही है। अब मैं जो रेसलिंग मैच खेल रहा था ना, आप हंसोगे। कहाँ? दुबई में? दुबई में। वो लड़का है ना मेरे से 17 साल छोटा था। ओके।
और जैसा कोच था ना, हाँ। जब एक्टिव था तब हम खेलते थे। मुझसे आया, सोचा अरे ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया। वो ऐसे ही चढ़ाते हो, मतलब जब होता ना, हाँ। अरे ये वो है, पकड़ इसको, पकड़ पकड़, समझ रहे हो ना, तो करते हैं। मगर एक पुरानी कहावत है कि जब आपने हाथी मार लिया हो ना, तो आप बैल से हार नहीं सकते। अरे वाह। मतलब ये मैच हारने जीतने का नहीं था, मगर वो समस्या वो थी। और मेरा ये मानना है कि भैया ये मैच वो था कि ढेर सारे जैसे बच्चे मिलते हैं, देखता हूँ मैं स्पोर्ट्स में या बाकी, वो है ना 30 के पास पहुँचते हैं कि जी हमने बहुत कुछ कर लिया, इंजरी हो गई, ये हो गया और छोड़ दो। अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ज़िंदगी में क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि मैच मेरा उन सब बच्चों के लिए था, यूथ के लिए था, जिनकी आंखों में खेल का सपना है। कि ज़िंदगी में ना मैं एक बात सोचता हूँ, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। हाँ। मैं एक बात सोचता हूँ, हमेशा एक बात बोलता हूँ, परिस्थितियाँ, परिस्थिति मीन्स? सिचुएशंस, ओके। सिचुएशन और इंसान मुझे नहीं हरा सकता, मुझे सिर्फ भगवान हरा सकता है। सही बात, सही बाकी बात। मैं डिफिकल्टी को, सिचुएशंस को, And भगवान is never coming down to defeat you. He's always supporting और you. सुनो तो भगवान पता है कहाँ, भगवान ऊपर थोड़ी है, वो तो हमें यहाँ से देखता है। हम बोलते हैं ऊपर से देखता है, यहाँ से देखता है, वहाँ से देखता है, वो तो हमारे अंदर है, हमें वो देख रहा है हर जगह से। मगर मेरा ये मानना है कि जब आप सही हैं ना, आप एथिकल हैं, तो फिर सब आपकी सपोर्ट करते हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कोशिश करता हूँ, उम्मीद के साथ मेहनत करता हूँ। Speaking of कोशिश, अच्छा ये मैच के अंदर छोटा बच्चा था तो क्या हो गया? अब नए बच्चे में क्या होता है कि उसका जो स्पीड होती है, जो स्टेमिना होता है, वो थोड़ा सा ठीक होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका स्पीड स्टेमिना 40 में नहीं होगा, 50 में नहीं होगा, 60 में नहीं होगा, जो प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा, वो तो होगा। तो मैं वही देख रहा था, जब मैं उसके साथ कुश्ती भी लड़ रहा था, तो मैं पॉइंट जा रहे थे तो मैं उसको 2 पॉइंट दे रहा था, 1 पॉइंट दे रहा था, तो मैं स्कोर कर रहा था तो 4 का स्कोर कर रहा था, ये सब कर रहा था। और क्या था कि मैं इस खूबसूरत खेल को, क्योंकि रेसलिंग इज अ जेंटलमैन गेम, याद रखो। देखो मैं सुशील योगेश्वर हम एक जगह ट्रेनिंग करते थे तीनों साथ में, करेक्ट। छतरा स्टेडियम में। मुझे आज भी याद है जब सुशील ने मेडल जीता था तो सुशील ने रेसलिंग को जिंदा किया था 2008 में, करेक्ट। क्योंकि उससे पहले मॉडर्न रेसलिंग थोड़ी डाउन थी। और मैं फिर पहला रेसलर था जो रेसलिंग को अखाड़े से फिर 5 स्टार लेके आया, शो करने लग गया, फिर बाकी चीज़ें करने लग गया। अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, आप हंसोगे, मुझे नहीं पता था कि मोटिवेशनल स्पीच क्या है। आज मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, उनको सिखाता हूँ। मैं वो स्टूडेंट था जो 33% नंबर आ जाए तो सोचते थे मैदान मार लिया भैया। और पता है क्या, फेल हो जाते थे ना, हाँ। तो हम किसी पड़ोसी के दूसरे का नंबर देख के लिख देते रोल नंबर के, वे रोल नंबर घर वाले, क्योंकि उस दिन गुस्से में ज़्यादा पिटता आदमी। तो मेरे फादर साहब, मुझे आज भी याद है, एक बार रिजल्ट आने वाला था मेरा नेक्स्ट डे, तो वो कहीं बाहर जा रहे थे, वो आए, 3-4 जूतियाँ मारी में निकाल के, उन्होंने जूती पहनते थे गाँव में, जूती चप्पल। हाँ। तो एक ने पूछा, अरे क्यों पीट रहे हो? बोला भैया कल इसका रिजल्ट आएगा, कल तो मैं हूँ नहीं। पता है लड़का मेरा आज ही देगा। क्या आज एडवांस पेमेंट, एडवांस कल वाला हिसाब एडवांस कर जाता हूँ। तो वहां से आए। देखो हमें घर वाले पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, टीचर पीटते थे। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टडी, करेक्ट? इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी उसी बात पे आ रहा हूँ। घर में घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। मगर आज तक मुझे नहीं पता कि भैया स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। याद रखो, स्कूल में शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। Correct. मगर दिक्कत क्या है, हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है ना, मैं बोलूंगा नहीं, वो है ना आपको सिखाएंगे त्रिकोण, समकोण, षटकोण, मगर जो जिंदगी What is that? Say that again. वो जो स्कूलों में है ना, वो सिखाएंगे त्रिकोण, समकोण, षटकोण, जो एक मैथ में होते हैं ये। अच्छा। हाँ, अच्छा। मतलब त्रिभुज बनाना, ये बनाना, वो बनाना। मगर जो जिंदगी का दृष्टिकोण है ना, आपको सिखाएंगे नहीं। हाँ। आप स्कूलों में सिखाना चाहिए भाई, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंस, हाउ यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप। अगर ये स्कूलों में सिखाए ना तो आगे जाएंगे। आजकल के बच्चे साक्षर हैं। साक्षर पता क्या होता है? जो डिग्री लेके आते हैं। हम शिक्षित है, जो वैल्यूज़ के साथ बड़े होते हैं ना। आज भी कोई बड़ा खड़ा हुआ ना तो हम बैठेंगे नहीं। मैं सबसे जी करके बात करता हूँ या वो करके बात करता हूँ। तो क्या है कि वो फ़र्क है उस एजुकेशन का। खाली पढ़ने से आप विद्वान नहीं बनते। पढ़ने से आप, ये है डिग्री आपके पास हो गई, आप एक जॉब के लिए, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली पढ़ा लिखा इंसान वो है, शिक्षित वो है जो वैल्यूज़ के बारे में जानता है। और एक पुरानी कहावत है कि भैया सब कुछ अपना भी त्याग देने का विचार ही भारत है, हिंदुस्तान है। ये वैल्यूज बचपन से हमारा पेरेंट्स से आता है, करेक्ट? सो हम ये सीखते हैं। भगवान तो थोड़ा देता है, लेकिन पेरेंट्स हमको गाइड करते हैं। तो पापा आपको जूता ना,
नहीं, मेरा 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 जो है ना, मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे एक ऐसी बीमारी थी, रूमेटिक अर्थराइटिस। I wanted to ask you about that. How did you become a wrestler when you had all of this? The world doesn't know this, but what मैं बताता happened? हूँ, मेरी लाइफ का जो मोटिवेशन है, मेरा रिजेक्शन है। कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया। अब सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। क्योंकि क्या है कि मुझे एक बीमारी होती थी, रूमेटिक अर्थराइटिस, यानी हिंदी में बोलते हैं गठिया बाह, गठिया बाय। वो रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है, मैं सबको बता रहा हूँ कि वो कोई खाना वाना हम खाते हैं और वो खाना सही पचता नहीं, कहीं साइड में हो जाता तो वो सड़ जाता है खाना, फिर गैस बन जाती है, फिर वो दवाई लेते रहो, वो कुछ होता नहीं। डॉक्टरों की भाषा में इस बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है। हाँ, it is an autoimmune disorder. मगर मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई भी, जैसे शुगर है, बीपी है, टीबी है, कैंसर है, ज्वाइंटिस, अर्थराइटिस है, बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज है। Lifestyle. हाँ, लाइफस्टाइल डिजीज है ये। अगर आपने हिंदी में लाइफस्टाइल क्या बोलते हैं? जीने का है? हिंदी में आपका नहीं, एक तरीका जीने का है? मैं ये बोलता हूँ कि हिंदी में ये बोलते हैं कि भाई ये सारी बीमारी है ना, हाँ, ये आपके जो दैनिक दिनचर्या है उसकी बीमारी है। दैनिक यानी हर रोज की जो जीवन जो दिनचर्या जीते हो, शेड्यूल नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, that is missing in people. देखो बहुत से पता क्या खाना खाएंगे आजकल के, क्या होंगे डाइटिशियन सब बोलेंगे, ये बड़ी खास बात आ रहा हूँ, 2 आवर में खाना चाहिए, ये कम हो जाता है, 2 आवर में वो खाना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, ये शरीर है ना, शरीर ये नेचर के हिसाब से चलता है, साइंस के हिसाब से नहीं चलता। मगर जो Powerful आजकल words. जो आजकल मेरे जो दोस्त हैं ना, जो युवा दोस्त हैं, चाहे वो डाइटिशियन हैं, चाहे वो आपकी तरह बहुत रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, पता क्या कहेंगे, ओ माय गॉड आपका ओ माय गॉड आपका मेटाबॉलिज्म ये हो जाएगा, आप ये खाओ वो खाओ। अगर आपने एक बिस्किट भी खाया ना, ये उतना ही काम करेगा, इंटरनल सिस्टम उतना ही तेजाब बनाएगा, उतना ही पचाएगा। या आपने फूल खाया तभी उतना ही काम करेगा। एक मेरा कोच बोलता था कि बताओ कि आपको बकरी बनना है शेर बनना है। मैंने कहा समझा नहीं। बोला बकरी पूरा दिन मुंह चलाती रहती है, मैं हाँ करती रहती है। शेर अपना शिकार करता है, 1 या 2 दिन में खाना खाता है, तभी शिकार करेगा तभी खाएगा। तो जो पूरा दिन मुंह चलाएगा ना, वो सब करेगा, वो 2-4 दिन तो ठीक रहेगा, फिर कोई ना कोई बीमारी ले लेगा वो। पता क्या है, वो शरीर उतना काम करेगा। जो 1 टाइम खाए वो योगी, जो 2 टाइम खाए वो भोगी, जो 3 टाइम खाए वो रोगी। तो भैया 3 टाइम खाएगा तो रोगी। हाँ, याद रखना। देखो ये जो 2-2 घंटे वाले हैं ना, ये सबको बता रहा हूँ, जो 2 घंटे में खाते हैं ना, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और मैं हमेशा एक मंत्रा सबको देता हूँ, आप सबको भी दूंगा कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, हो गए फिट आप। ये तो संग्राम सिंह का सिग्नेचर स्टेटमेंट है और आज तो मिल गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि खाने की इसमें एक खाना होता है जीने के लिए, ना कि जीना खाने के लिए होता है। बहुत से बोलेंगे कि भाई जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि भाई नॉन वेज खाना डिफरेंट है या वो डिफरेंट है, मगर मेरा ही मानना है कि आपकी बॉडी को उतना जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। अगर आप एक्स्ट्रा खाओगे, एक्स्ट्रा करोगे, आप टॉयलेट जाओगे, बाथरूम जाओगे, उसका फ़ायदा क्या है? अब एक बैल है, बैल के सामने आप चारा डाल दो, पशु कोई भी पशु ले आओ, आप चारा डाल दो, उतना ही खाएगा जितनी उसको भूख है। इंसान के सामने खाना रख दो, पहले खाएगा खाएगा खाएगा, फिर उसको बांध के लेके जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा। तो बताओ ना, समझदार वो पशु हैं या हम हैं? समझदार तो हमारे से पशु हैं, इंसान कहाँ समझदार है? फिर वो बड़ी बड़ी बात करेगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, याद रख लेना आप, अपने शरीर की हिफाजत धन से ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि देखो, शरीर अगर बिगड़ गया ना तो फिर धन उसको संभाल नहीं पाएगा, और शरीर ठीक है तो आप धन को संभाल लोगे। तो जो आपकी बॉडी है ना, ये है, इसकी हिफाजत आप हर चीज़ से ज़्यादा करो। वो बहुत से बोलते हैं कि अब मेरे से पूछते भाई आपका दोस्त कौन है? मैंने कहा भाई एक दोस्त है जिसके लिए मैं बहुत कुछ काम करता हूँ, वो मैं हूँ। बहुत से बोलते हैं आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। आप हंसोगे, कोई इंसान फिट नहीं होता ना फिजिकली या मेंटली, मैं उसके साथ काम नहीं करता। मैं अपना ही सत्यानाश करके बैठा यार, कोई काम करूँगा तो उसमें और नुकसान करवाएगा। यानी याद रखो कि आपकी दोस्ती, आपका रहने का स्टाइल, आपका खाने का स्टाइल, आपका वो करने का स्टाइल क्या है कि भैया पहले आप अपने दोस्त बन जाओ, तब यू कैन बी फ्रेंड, योर फैमिली, योर वाइफ, योर फ्रेंड, योर एवरीथिंग। बहुत से बोलते हैं ना कि यस आई डू, और बहुत से बोलते हैं आई एम पार्टी एनिमल, आई एम पार्टी एनिमल, बस ये करेंगे। फिर जो पार्टी एनिमल होते हैं ना, उल्लू हैं वो। उल्लू क्या होता है, पूरी रात जागता है, दिन में सोते रहते हैं। फिर पार्टी एनिमल ना चलता फिरता कैमे से बन जाता है 40 के बाद। 4 बजे खानी है, 5 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 9 बजे खानी है, तो फिर पार्टी एनिमल है ना। धीरे धीरे
वो परमानेंटली पार्टी पेशेंट हो जाते हैं। पार्टी पेशेंट होता है। फिर वो सारे मिलके फिर वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। आप सही बोल रहे, योर बॉडी इज योर फर्स्ट ट्रू लाइफ पार्टनर। एक जापानी कंपनी ने एक ये वैल्यूएशन निकाला था बॉडी का 322 करोड़ 20 लाख रुपए। क्या बात करता है? यस, 322 322 करोड़ 20 लाख। Sangram needs to tell me in English यार। 322 crores 22 करोड़ एंड 20 लाख एक ह्यूमन बॉडी कीमत, हेल्दी बॉडी कीमत। अब बताओ कोई कमा लिया, कितना कमाएगा? 1-2 करोड़ अगर अच्छा नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा, ठीक है। कल देखो, याद रखो, जिसने चोच दी है वो चुग्गा देगा ही देगा। जिसने कल दिया वो कल की व्यवस्था करेगा। और चीटियों कर्ण और हाथी को मन तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन बिकमिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव थॉट प्रोसेस फर्स्ट। मैं यही तो कह रहा हूं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, जिंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। संग्राम, द स्मॉल किड्स वॉचिंग इन, द टीनेजर्स वॉचिंग इन, जो हमेशा वीडियो गेम खेलता है या ये नेटफ्लिक्स के ऊपर है या टीवी के ऊपर, हमेशा पूरा दिन के अंदर 8-10 घंटा वो सही खाना नहीं खाता है, जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज ट्रिपल नहीं करते, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते है। हाउ डू वी गेट देम टू थिंक दैट द बॉडी इज 300 crores? मैं बताता हूँ, मैं भी एक अरुणाचल प्रदेश जा रहा था, मैंने पहले भी एक जगह बोला था ये। तो एक 6 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा था, फ्लाइट में मेरे साथ बैठा हुआ। मैं बड़ा इंप्रेस हो गया कि 6 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा, नहीं तो ये गेम खेलेगा, मोबाइल देखेगा। तो उसकी मदर आई, मैंने कहा वाह जी, आपने क्या संस्कार दिए हैं। वो बोली भाई साहब कोई संस्कार नहीं है, ये बच्चे वही करते हैं, हम जो हम करते हैं ना वही ये देख के सीख के वही करते हैं। पेरेंट्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल। पेरेंट अगर वो कहते अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ेगा, अगर हम मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल चलाएगा, हम झगड़ा करेंगे तो झगड़ा करेगा। संग्राम सिंह वाइज वर्ड्स, लीड बाय एग्जाम्पल। तो मम्मी डैडी को लीड करने का है, मम्मी डैडी को उसके आसपास के माहौल को लीड करना है। बाकी कोई कुछ है ही नहीं, बहुत से बोलते हैं। देखो आजकल ये मैं पता है क्या, मेरी लाइफ में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सॉरी प्लीज से दैट अगेन। मेरी जिंदगी में हाँ। व्हाटएवर आई स्पीक देन आई डू, व्हाटएवर आई डू देन आई स्पीक। ये नहीं कि भैया मैं कुछ आई डू समथिंग बिग टॉक बट आई विल डू नथिंग। व्हाटएवर आई डू देन आई स्पीक, व्हाटएवर आई स्पीक देन आई डू। एक बार एक टाइम था कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मैंने 2.5 करोड़ कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। क्या बात करते हैं जी, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं इसलिए मैंने छोड़ा। अब पैसा नहीं था, 920 रुपये था अकाउंट में। आप गूगल पे जाएंगे, आप आर्टिकल पढ़ना। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन देयर संग्राम? मेरा मोटिवेशन ये है कि जिंदगी में हम कुछ मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। कुछ लेके थोड़ी जा सकते हैं, कुछ है ही नहीं। अपना क्या बताओ, अपनी तो ये सांस भी नहीं है। ये सांस भी जब छोड़ते तब दूसरी आती है। बहुत से इसी में उलझे रहते हैं कि भाई वो धन कमा लिया, ये कमा लिया, अभी जितने पैसे कमा रहे मेरे जैसे आदमी के लिए कमा रहे, मेरे जैसे को ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे या कुछ करेंगे, समझे ना। हाउ इम्पोर्टेंट इज ब्रेथ? मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कोई भी बीमारी है मैं 4 चीज़ें ठीक कर देता हूं उसकी। सांस लेने से, पानी पीने से, खाना खाने की पोजीशन से और सोने की पोजीशन से। 4 चीज से आपकी कोई भी बीमारी है वो हील हो जाती है। अच्छा, हम लोग ये जो हीलिंग के अंदर बच्चे का हीलिंग करने का, तो वो जो मम्मी था और वो बच्चा पढ़ रहा था, हाँ, तो उसका मतलब पेरेंट शुड लीड। पेरेंट शुड लीड। देखो याद रखना, जो टीचर अध्यापक और माँ, बच्चा सबसे ज्यादा उन्हीं के पास रहता है। करेक्ट। अगर उनकी कोख में ना निर्माण भी होता और प्रलय भी पड़ता है। निर्माण यानी किसी को चीज को बनाना, प्रलय यानी किसी चीज का विनाश करना। अगर माँ और टीचर अध्यापक, माता पिता और अध्यापक अगर सही हो गए तो आपकी जिंदगी सही है। नहीं तो अगर वो थोड़े से खराब निकले ना, अब खुद बताओ, एक डॉक्टर खराब निकल गया, चलो जिंदगी में एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर खराब निकल गया तो क्या है कि 50 आदमी वो जल्दी पहुंचा देगा वहां पे जहां पे नहीं जाना है। एक इंजीनियर खराब निकल गया, क्या होगा, 500-700 एक पुल गलत बना दिया, 500-700 ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। मगर एक टीचर और एक मदर फादर गलत निकल गए ना, तो वो है ना, वो एक देश का भविष्य खराब कर देंगे, जो जाके आगे कुछ भी हो सकता था। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों को, सबको, अगर आप अपने रास्ते से भटकते हो ना, तो खाली आप अपना नुकसान नहीं करते, आप देश का नुकसान करते हो। आप देश के लिए एसेट हो सकते थे या हो सकते हो। समय बहुत बलवान है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, टाइम इज़ वेरी पावरफुल। समय बहुत बलवान है भैया। आज उनके पास पासपोर्ट नहीं, जिन्हें कभी हवाई जहाज चलते थे,
और 90 लाख की गाड़ी चलाने वाले भी 90 रुपए के मटके में हरिद्वार जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को समझाना कि बेटा आपका ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए कि स्कूलों में पढ़ाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए हाउ वी कैन बी हैप्पी। इस ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। ये बच्चे को समझाना चाहिए। Also, I think one more thing is, what is your thing about respecting the teachers? कि टीचर का रिस्पेक्ट आज के बच्चे में मैं देखता हूँ। मेरे खुद का बच्चा है 11 ईयर ओल्ड। वो कल ट्यूशन्स था तो मैम आ गया, गुड इवनिंग आइकन, हाँ ऐसा बोल दिया तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। रूम के अंदर गया, आइकन प्लीज से गुड इवनिंग टू मैम, शी इज़ योर टीचर। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू from 2 years old to 20 years old कि manners या respect how important is? As a wrestler you are taught this in your akhada. इस दुनिया में ना 98% लोग अपने बच्चे को पालते हैं, Okay. सिर्फ 2% उसकी परवरिश करते हैं। परवरिश का मतलब क्या है? परवरिश होता है वैल्यूज के साथ, जो हम एक सही तरीके से उसका ग्रोन अप करना उसको। बाकी हम पता क्या सोचते हैं, ठीक है ट्यूशन लगवा दिया, कर दिया, वो कर दिया, नहीं। सबको सोचना चाहिए भैया कि उस बच्चे को वैल्यूज सिखाओ, मोरल वैल्यूज, कि भैया हाउ टू रिस्पेक्ट अदर, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। 2 साल से अगर आप बच्चे को सिखाओगे ना कि भैया ये ज़िंदगी है कुछ है। जैसे हम छोटे थे, मेरी माँ सिखाती थी, मुझे लेके जाती थी कि मंदिर आता था मैं हाथ जोड़ देता था, दूसरी चीज़ आती थी मैं ये कर लेता था, तीसरी चीज़ आती थी ये करता था। मेरी मदर सिखाती थी कि ये करने से ऐसे बुखार चढ़ जाएगा। मतलब वो अपने तरीके से सिखाते थे मुझे, क्योंकि वो किसी स्कूल में नहीं पढ़े। मगर जो मैंने शिक्षा मेरे माँ से, पिता से या गुरु से सीखी है ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई गए नहीं स्कूल में। वैसी शिक्षा मैं आज वर्ल्ड वाइड घूमता हूँ, वैसी शिक्षा किसी सीखी नहीं है। तो वैल्यूज अगर आप बच्चों को छोटे से बड़ा कर रहे हो ना, धीरे 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 सिखा रहे हो, तो फिर वो सीखते हैं। और एक कहावत है कि आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, जो आपका बच्चा होगा ना वो आपसे नहीं सीखेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर का जोगी जोग नहीं, बाहर का जोगी सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो सोचेगा कि ठीक है यार, जस्ट अब खुद बताओ ना, जो बड़े बड़े एक्टर थे, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके लड़के बने नहीं बने? नहीं बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक घर से वो चीज़ वो निकलती है। और याद रखना कि जो एक पैशन होता है ना, फायर होती है। धन और वैभव, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, धन और वैभव ये नहीं है कि भैया अगर वो है तो आपकी ज़िंदगी सफल है। जो योगी पुरुष है या जो पुरुषार्थ वाला है या जो फ़कीर है, वो खुद हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, तब जाके पुरुषार्थ पाता है। यानी पैतृक संपत्ति, यानी जो संपत्ति छोड़ दी, या किसी दूसरे की संपत्ति में नज़र रखना, या फिर फ्री का मिल जाए तो योगी काम तो डाकू है। अगर आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा संपत्ति छोड़ के जा रहे हो ना, तो आप उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। I think Bill Gates didn't leave much wealth to his children. आपने बच्चों के लिए अगर आपको छोड़ना है ना, उसको सिखाओ, वैल्यूज सिखाओ, उसको पढ़ने का, खाने का होना चाहिए। अगर मेरे फादर के पास पैसा होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता, मैं वही रहता आराम से, मैं डिस्को में जाता, मैं गाड़ी घुमाता, मैं सब करता, मैं ना स्पोर्ट्स में आता ना बाकी चीज़ों में आता। Speaking of sports, because you said you had rheumatoid arthritis, what was the logic of getting into kushti and wrestling? कि वहाँ कैसा पहुँच गया? कि मम्मी डैडी का सोच था या खुद का सोच था, कैसा था? अब देखो, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, हरियाणा में क्या है कि कुश्ती बहुत फेमस है। Yes, it is like मतलब गोल्ड मेडल in the family. There should be a wrestler. अब मैं बताता हूँ क्यों। जब मैं छोटा था ना, तब क्या होता था कि इतने पैसे नहीं होते। क्रिकेट का बैट आता था 30-40 रुपए का। बैडमिंटन टेनिस तो होते नहीं थे, आज भी टेनिस वेनिस तो कम ही है। लंगोट आता था 5 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। हाँ, तो एक बार हम कुश्ती करते हैं, हम कोई मेडल जीतने के लिए कुश्ती नहीं करते। कुश्ती याद रखना, खिलाड़ी वही बनता है जो बहुत गरीब घर से आता है, ज़रूरतमंद फैमिली से आता है। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मैंने गांव में एक बार मिट्टी कुश्ती देखी, वहाँ पे पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे, तो खाने का चीज़। हाँ, मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता। इज्जत बहुत होती थी, एक होता था कि कुश्ती जीत के आया है। तो उस पूरे एरिया में, गाँव में उसका रिस्पेक्ट होता था। काश यार मैं ही पहलवान होता। Actually, पहलवान is and it is like a title, correct? पहलवान का मतलब मैं बताता हूँ, बाकी तो सोचते हैं आज तो मीडिया वालों ने तो पहलवान की तो भाषा ही चेंज कर दी। वो कहते हैं 2-4 पहलवान बुला लाओ, कुछ झगड़ा होता पहलवान बुला ला। पहल माने प्रथम, आह्वान माने हर चीज़ में। जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
अनुशासन रूप से प्रथम वो पहलवान है। हु इज द पर्सन हु इज मेंटली फिजिकल डिसिप्लिन फर्स्ट इज रेसलर, ही और सी इज रेसलर। That's very true. पहलवानी एक रेसलिंग एक ऐसा खेल है, ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें कोई सिखाने के पैसे नहीं लेता है, और सब जो जूनियर होते हैं आपकी पैर छुएंगे, हम हमारे सीनियर के पैर छुएंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनको जवाब नहीं देंगे। तो सिर्फ मैंने रेसलिंग में देखा है, बाकी स्पोर्ट्स में मैंने This is very true actually, Sangram, because I won with an Olympic medalist in wrestling, and now when I analyze it as a sports nutritionist, मैं बाकी वाला स्पोर्ट्स देखता हूँ, वो जो वैल्यू सिस्टम है सिर्फ रेसलिंग और कराटे के अंदर है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, जो रिस्पेक्ट होता है, एंड यू डोंट क्वेश्चन योर गुरु टिल यू बिकम अ गुरु। नहीं, आप गुरु बनने के बाद भी आप उसे क्वेश्चन नहीं करोगे। आज भी जैसे मैं गांव में जाता हूँ, हाँ जी, एक पंडित सतवीर महाराज थे जिन्होंने मेरी रेसलिंग स्टार्ट करवाई। ओके, उन्होंने शादी नहीं की, हमारे लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, और कहता था मैं चाहता नहीं कि भाई आप पहलवान बनो या कुछ करो। व्हाट इज हिंदी वर्ड? ब्रह्मचारी। हाँ, मैं ब्रह्मचारी रहे। हाँ। उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। वो पता क्या बोलते थे कि मैं चाहता नहीं कि आप में से कोई रेसलर बने, मैं चाहता हूँ कि आप सब हेल्दी बनो, बुरी आदत से बच जाओ। आप बुरी आदत से बच गए तो आपके बच्चे स्ट्रोंग हो गए, फिर उनके बच्चे स्ट्रोंग हो गए तो समाज बदल जाएगा, राज्य बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। उस इंसान की सोच उस यूनिक थी। तो कुश्ती है ना, कुश्ती मल्ल युद्ध आज से नहीं है, कृष्ण भीम काल से है। कृष्ण जी थे, भीम जी थे, ये कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। और ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ ना 1896 में एथेंस में, 5 गेम थे वहाँ पे सिर्फ, बैलों की दौड़, कुश्ती, एक वो भागने का कुछ, तो 3 4 5 गेम से ये हुआ था। तो कुश्ती बहुत पुराना खेल है। और देखो, कुश्ती इंडिया ने उसकी शुरुआत की और हम भारत ने कुश्ती को दिया। भारत बहुत पीछे आ गया था कुश्ती में। अब तो फिर भी नए बच्चे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जैसे जादव साहब ने तो मेडल जीता या बाकी चीज़ें की। तो ये गेम बहुत पुराने हैं। जैसे कराटे के बारे में मैं इतना ज़्यादा डीपली जानता नहीं, मगर आई रिस्पेक्ट ऑल स्पोर्ट्स। मगर मैं आजकल मुझे डर लगता है खिलाड़ियों को देख के कि भैया क्योंकि उनको गलत मिसगाइड कर देते हैं कि भाई आप ये स्टीरॉयड लो या इंजेक्शन लगाओ या ये चीज़ खाओ, ये परफॉर्मेंस आ जाएगी। उनको ना एक रोबोट बना देते हैं। Speaking of this, since you have come to this, a lot of our audience will want to know कि संग्राम पावरफुल कैसे बनता है। तो आप स्टीरॉयड के अंदर गया, सप्लीमेंट के अंदर, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? मैं इसलिए पावरफुल हूँ और 40 साल या इससे ऊपर अब भी मैं कुश्ती कर सकता हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ। भैया मैं दूध पीता हूँ, मैं घी खाता हूँ, मैं रोटियाँ खाता हूँ, मुझे मिलेट तो आजकल अब हो रहा है, मिलेट मिल जाए मिलेट खाता हूँ, चावल खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सारी चीज़ खाता हूँ, गुड़ खाता हूँ, मिश्री खाता हूँ, शहद पीता हूँ। मैं 10 लीटर दूध पीता था हर रोज़, 10 लीटर दूध। जो बहुत से आजकल प्रवचन देते ना कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीने से ये हो जाता है। अरे भैया, जो भारत की इंडिया की जो जलवायु है उसके हिसाब से आपको दूध पियो, घी खाओ, रोटियां खाओ। तो रोटी बहुत पावरफुल चीज़ है। जो बहुत से बोलते हैं ना मैं छोड़ दिया, मैं डाइट पे हूँ, अरे रात को खाना नहीं खाओगे वैसे ही आप चक्कर आ गिरोगे यार। तो मेरा जो ताकत का राज है, मेरा ताकत का राज है भाई, घी हर रोज़ खाता हूँ, दूध अब भी 1 लीटर दूध पीता हूँ। पहले 10 लीटर पीता था, अब वेट थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ तो थोड़ा कम करता हूँ। गाय का मिले गाय का, भैंस का मिले भैंस का, जैनवन दूध मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं मेरा दूध मंगवाता हूँ नासिक से, पूना से हर रोज़, तो ऐसे आता है तो पी लेता हूँ। घी गांव से आता है। तो किसी को भी ताकतवर होना और लंबे समय तक चलना है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो आपका ट्रेडिशन फूड है ना, अगर आप अपनी जड़ से, अगर आपकी जड़ मजबूत होंगी ना, अगर नींव मजबूत है, फाउंडेशन मजबूत है, तो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, फाउंडेशन कमज़ोर है ना तो एक माला भी गिर जाएगा आपका, एक मंजिल भी गिर जाएगा। जड़ से जुड़े रहोगे ना, काटोगे फिर रहे हो जाओगे। तो मेरी ताकत का राज दूध, घी, ये सारी चीज़ें। कोई ढेर सारे प्रवचन देता है कि आजकल बहुत एनिमल लवर भी हैं, आई रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं PFA से जुड़ा हुआ हूँ, पीपल फॉर एनिमल से, उनका मैं चेहरा बना, सारी चीज़ हैं। तो मगर याद रखना कि इंडिया में रह के अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते, आप घी नहीं खिलाते और आप रोटियां नहीं खिलाते ना, तो आप उस बच्चे की भैया ताकत उसमें आ ही नहीं सकती। आप लिखवा के ले जाओ मेरे से, वो ताकत आएगी ना, वो ताकत 2 5 7 साल के लिए आएगी। फिर उसकी बॉडी में क्रैम्प आने लग जाएंगे, दूसरी बीमारी आ जाएंगी, तीसरी बीमारी आ जाएंगी। मैं आज भी फुल खाना खाता हूँ, फुल चीज़ें करता हूँ, फुल वर्कआउट करता हूँ। मैं एक कदम नहीं चल सकता था, मुझे बीमारी थी, थक जाता था। आज मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है, मेरी फिटनेस मेरी ताकत है। मैं कभी गया ही नहीं इस पे कि क्या क्या फैट परसेंटेज है, क्या ये परसेंटेज है, क्या वो परसेंटेज है। याद रखना,
बॉडी और ये दुनिया वो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। अभी बहुत से बोलते हैं कि भाई वो सिक्स पैक है, वो जीरो साइज है और उसने कर दिया और वो कर दिया, वो फिट नहीं है, वो दिखने के फिट है। दीवार गिरने वाली अगर इसके ऊपर डिस्टेंबर कर दो तो दीवार नहीं होगी, वो गिरेगी। दो तरीका का मसल, गो मसल या शो मसल। बस अगर आप गो मसल पे ज्यादा मेहनत करोगे ना, शो तो अपने आप ही हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन आज के दिन सब लोग शो के ऊपर जाते हैं, वही तो। शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट पे जाते हो, गलत है वो। फिर पता है क्या, थोड़े दिन में उनकी बीमारी हो जाएंगे। बहुत से ना, ये प्रोटीन खाओ वो खाओ। अब खुद बताओ रैन भाई, आप है ना एक महीने का 50 लाख रुपए कमाते हो, सपोज करो मैं आप 50 लाख आपकी एक इनकम है, मैं आपको करोड़ से ऊपर दूंगा तो फिर आप काम करोगे ही नहीं, आप आराम से बैठ जाओगे। क्योंकि 50 लाख आप कमा रहे थे, मैंने करोड़ से ज्यादा दे दिया आपको, तो फिर आप आराम करोगे कि भाई अब ठीक है मुझे ज्यादा मिल गया। ऐसे ही मैं मेरे युवा दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि भैया बॉडी में अगर आप प्रोटीन डालोगे, बाकी चीज़ डालोगे, मैं कहता हूँ नुकसानदायक नहीं, मगर वो जो नेचुरल प्रोटीन बनाना ना आपके शरीर में, जो नेचुरल चीज़ है वो छोड़ जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी, आप बीमार हो जाओगे। आप हेल्दी नेचुरल इज द बेस्ट। नेचुरल इज द बेस्ट। आप जो खा के लो ना उसको, आप दूध पियो, आप घी खाओ, आप सलाद खाओ, आप फ्रूट खाओ, मौसमी फल खाओ, मौसमी सब्जियां खाओ, मौसमी अनाज खाओ। मिलेट है तो बहुत कमाल की बात है, नहीं तो हम तो गेहूं खा के ही बड़े हो गए, हम तो नॉर्मल करके ही बड़े हो गए। और सबसे सबसे मैं एक बात हमेशा बोलता हूं सबको, कोई कितनी कुछ बात करे, सबसे मल्टी विटामिन प्रोटीन हाई सबसे बढ़िया खाना पता क्या है? आप खुश हो के है ना सूखी रोटी प्याज खा लो, तो मैं कह रहा हूं कि उससे ज़्यादा प्रोटीन युक्त, उससे ज़्यादा संपूर्ण रिच खाना है ही नहीं। और आप दुखी हो ना, आप नाराज़ हो तो कुछ भी खा लो, लगेगा ही नहीं शरीर को। अब खुश हो गए, जैसे आप नारियल पानी ले आए, बहुत से बोलेंगे कि भैया नारियल पानी थोड़ी देर रखा गया ना, फिर इसको पीना नहीं है, ख़राब हो जाएगा। हाँ ख़राब हो जाएगा, अगर मेरे माइंड ने मान लिया ना कि ठीक है तो फिर ठीक है ये। तो इसलिए याद रखो कि ज़्यादा जाना नहीं होता, ज़्यादा चीज़ों में पढ़ोगे ना तो फिर ऐसे ही रहोगे। ढेर सारे ज्ञानी, अब पता क्या जो ज्ञान को कौन देते हैं, दूध का, घी का, इसका, लाइफ में उन्होंने कभी दो डंड नहीं मारी। बोलेंगे डिप्स मारने से ना आपके हाथ खराब हो जाएंगे, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। मैं है ना 1200-1500 डिप्स मारता था लगातार, हाथ क्या बात करते हैं? लगातार हाथ रख के, पीछे कोच या भाई डंडा ले खड़े हो जाते थे। मैंने ऐसे 1200-1500 लगातार मारी हैं डिप्स, ऐसे हाथ रख के। आजकल बहुत बोलते हैं, आजकल 50 मार लिया जी, मैं तो उस पे जा रहा हूँ, उस पे जा रहा हूँ। ठीक है, टेक्निक बड़ी हो गई है, चीज़ें बड़ी हो गई, मगर याद रखो फाउंडेशन आपकी मजबूत है। सो वी टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। कोई मील है जो बचपन से याद कर रहे, जो वो आपका, आपने बोला ना 1000 पुशअप्स, मैं 1000 नहीं, मैं 1200, 1500, 1700 मार देता था। और एक बार मुझे आज भी याद है, दीपावली का दिन था। हाँ, लेकिन डोम्स नहीं था और मसल सोने से ऐसा कुछ, या इट इज टू हैपन इन इज टू ईट वेल आफ्टर दैट? हर रोज मारता था, तेल लगाया बॉडी पे, लंगोट बांधा, हाथ रख के और ऐसे मारते। एक बार है ना, व्हाट एज वाज दिस? 20? 20, 22, 23, 18, 20, 22, 25 ऐसी एज थी। और एक बार पता है क्या था कि तब हमें फ्रूट तब मिलता था, ये अच्छा खाना तो कोई घर में रिश्तेदार आता था, नहीं तो फ्रूट मिलता नहीं था, क्योंकि हम इतनी फैमिली से थे नहीं कि भाई फ्रूट मिले या कुछ। बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, कुछ था नहीं, क्योंकि हम तो बहुत बेसिक फैमिली से आए। कोई रिश्तेदार आता था घर में, उस दिन मीठा मिलता था घी में भीग के, कि भाई ये आया हुआ, जानबूझ के गोद में बैठ जाते थे, कुछ खाना यहाँ से खा लेंगे छोटे तब, या बिस्किट तब मिलता था, खाना तब मिलता था, कुछ फ्रूट। एक बार एक बोला 6 केले दे दूंगा दीपावली के बाद, कि भैया 6 केले की शर्त है, 6 केले यानी हाफ दर्जन। तो हाफ दर्जन पे मैंने 1300 डंड मारी थी उस दिन। दीपावली वाले दिन 6 केले के उस पे 1300 डंड मारी मैंने। और एक एक को हमने बोला कि भाई 2 दर्जन केले खिला देंगे, उसने 2800 मारी। 2800 के लड़के ने हमारे 2 दर्जन केले के लिए मारी। मतलब ये शर्त होती थी, इतनी मारते थे पहले, रेगुलर होता था। एक्चुअली इट्स सो ट्रू। नो, आज के बच्चे को क्या हो गया कि सब कुछ मिल रहा है, सो दे डोंट हैव दैट लक्ष्य इनसाइड ऑफ देम कि मैं कुछ बना सकता हूँ। सो समटाइम्स व्हेन यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड व्हिच where food can give you a lot of power, you're looking at कि भाई मेरे को हाफ डजन का बनाना चाहिए तो मेरे को करने का है। आज तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को जंक फूड चाहिए, मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए, मेरे को बर्गर चाहिए। व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन जंक फूड? अब मैं सही बात वही बता रहा हूँ। देखो याद रखो, जंक फूड जो खाते हैं ना, यानी आप पॉइजन खा रहे हैं, माफ़ करना। लेकिन आज के बच्चे इसको अब देखो, मैं आजकल के बच्चों के माता पिता सबको बता रहा हूँ कि बेटा इससे अच्छा आप नींबू पानी पी लो, इससे अच्छा आप नारियल पानी पी लो, इससे अच्छा आप कुछ भी खा लो, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये सब है ना, आप है ना इसको चबा के देखना।
जो खाना टेस्टी होगा ना वो हेल्दी नहीं होगा, जो हेल्दी होगा वो टेस्टी नहीं होगा इतना। सही बात। जब आप जंक फूड को आप चबाओगे ना तो थोड़ी देर में वो टेस्टलेस हो जाएगा, और आप सूखी रोटी को चबाने लग जाओ थोड़ी देर में ना उसमें वो राल निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, मीठी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया जंक फूड देखो, जिस दिन आप गुस्सा हो, अपने आप को सजा देनी हो तो बिल्कुल आप जंक फूड खाओ। कोल्ड ड्रिंक देखो बहुत से ये ऐड करते हैं ना कि क्या कूदते कोल्ड ड्रिंक पी के या कुछ करते हैं, वो सब करते हैं। भैया अगर आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक, मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक पता कब आती है, जब कोई दाग नहीं निकले या घर में जब टॉयलेट साफ करना हो ना कि बहुत दाग जम गए, लग निकल नहीं रहा फर्श में, भाई तो है ना हम आपका घर के अंदर आएगा बिल्कुल, और ये टॉयलेट क्लीनर का ऐड बनाएगा। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। मैं वही तो बताऊँ, मुझे जब इतने करोड़ों का ऑफर आया, मेरे अकाउंट में 920 रुपये थे, तो मैंने उनको पता क्या बोला था कि भैया बोले कि करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो जाएगी, सब कुछ होगा, आप इतने बड़े स्टार बन जाओगे, ये सब होगा वो सब होगा। और मैं किसी घर पे रह रहा था ऐसे ही, मैंने कहा भैया रात को सुकून से सुना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। सही बात। और अगर 2 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं उनको जहर पिला रहा हूँ। देख गलतियाँ हमने भी की हैं, हमारे सिर्फ गलतियाँ हुई, पहले बचपना था, हम भी झूठ बोलते थे, हम भी गलतियाँ करते थे, हम भी वो देखते थे। मगर जब से समझदार हुए हैं ना, देखते हैं कि भैया मेरा लक्ष्य है ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन बनना नहीं है, एक्टर बनना नहीं है, या मोटिवेटर बनना नहीं है, या हेल्थ में बनना नहीं है, या एंटरप्रेन्योर बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य है अपने देश को आगे लेके जाना है इनके साथ साथ। और देश आगे तब जाएगा जब युवा हेल्दी रहेगा, और युवा वो है जो युग को बदल देता है, वैल्यूज होता है। जो किसी भी देश की ताकत देखनी है ना आपको, तो एक चीज़ देखो कि भैया उसका यूथ कितना हेल्दी, उसका स्पोर्ट्स कितना आगे है। तो इसलिए मैं अपना निजी हित बिल्कुल नहीं देखता ना, मैं वो सब करता। मैं सोचता हूँ कि भाई मैं कहीं से 1 रुपया लेके आता हूँ ना तो 3 रुपया काम दे के आता हूँ। मैं कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करता, मैं पैशन के लिए करता हूँ। भले ही क्या फ़र्क पड़ना है भैया, पानी पी के सो जाएंगे, प्याज के साथ रोटी खा के सो जाएंगे, मगर हर काम करो पैशन के लिए। स्पीकिंग ऑफ पैशन, आप लोग हरियाणा का है, जब आप खाना चालू करते हैं कुछ तो मीठा लेता है पहला, एम आई राइट? ऑल्सो गुजराती, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, योर वाइफ इज गुजराती? हाँ मतलब गुजरात में पले बड़े, देख गुजराती तो हर चीज़ें मीठा लेते हैं। हाँ, तो इज देयर एनी मेमोरी ऑफ एनी फूड दैट यू लव, और व्हाट इज संग्राम सिंह's चीट मील? देखो मैं बताऊं, एक बार मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। जब मैं पायल जी से पहली बार मिलने गया हाँ, उन्हें घर पे, तो मैं पता क्या ले गया था, मैं 2-3 दर्जन केले, सेब और थोड़े आम ले गया ऐसे। आपका मदन लाल ने क्या सोचा? सुनो तो मतलब हम तो गाँव में ऐसे ही जाते थे। तो जो पायल जी के भाई थे या उनकी मदर थी, वो सब, उनकी मदर तो फिर भी खुश हुए थे, वो भाई सब पता क्या सोच रहे थे कि वो फ्लावर लेके आएगा, चॉकलेट लेके आएगा, जो ये सब होता है ना। तो मैं ऐसे लेके गए फ्रूट व्रूट केले सेब जो नॉर्मली होता है। तो सब देख के, और वो सब है ना मतलब ऐसे ऐसे मुंह बना रखा जैसे मतलब थोड़ा सा वैसे। तो मैंने सोचा कि भाई तबीयत खराब होगी इनकी, मैं तो नॉर्मल रहता हूँ, मैं तो मतलब ऐसे ही रहता हूँ। तो फिर वो पायल जी बोला भाई तुम्हें मैनर नहीं है क्या? मतलब मैंने कहा समझा नहीं कि भाई आप किसी मिलने जाते हैं, आप अच्छी चॉकलेट लेके आते हैं, आप अच्छे फ्लावर लेके आते हैं, सब लेके आते हैं। मैं देखो चॉकलेट खाओगे शरीर में नुकसान करेगी, फ्लावर में ज़रा 2 दिन बाद मच्छर बैठने लग जाएंगे, सही बात। समझे? हाँ। ये केला खाओगे, सेब खाओगे, आम खाओगे, शरीर में ताकत आएगी, कुछ काम करोगे। तो मेरा बेसिक ये रहता है। बाकी अब घर में खाना पता क्या होता था, 3 दिन मेरे हिसाब से बनता था, 3 दिन उनके हिसाब से बनता था। अब घर में खाना मेरे हिसाब से बनता है कि भाई ये सब। फिर मैंने उनको योगा में, हेल्दी हैबिट्स में, और कि खाना ये खाना चाहिए। अब वो मेरे से ज़्यादा योगा करते हैं, मेरे से ज़्यादा डिफरेंट आसन करते हैं, मेरे से ज़्यादा वो हेल्दी उसमें आ गए हैं। तो ढेर सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें देख के साथ रह के सीखते हो। अब मेरे घर में चाय कॉफ़ी कभी मैं पीता ही नहीं, ये तो पी लेते हैं आधी बार। क्योंकि कोई मेरे से पूछता है चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, मैं बोलता हूँ बीमार थोड़ी हूँ भैया, क्योंकि चाय कॉफ़ी बीमारों का काम है। आप नॉर्मल सादा पानी पियो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, छाछ पी लो, दूध पी लो। मैं कहीं होटल में जाता हूँ ना, जब कॉफ़ी पीते हैं, पता क्या बोलता हूँ, भैया दूध में थोड़ी हल्दी डाल लाना, शहद दे देना साइड में। तो कई मुझे ऐसे देखते हैं। देखो हमने ज़माना उल्टा बना रखा है। कोई अभी यहाँ पे डिप्स मारेगा ना दिन में या कुछ करेगा, कहेंगे पागल हो गया है। और कोई स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, कोई लाइफ एंजॉय कर रहा है। ये इट्स कंप्लीट चेंज। मैं कह रहा हूँ कि लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा, वो लाइफ को बर्बाद कर रहा है या बर्बाद कर रही है। आजकल के बच्चे देखता हूँ मैं, वो पता क्या, वो स्मोकिंग करते रहेंगे, अपने आप को डूड समझेंगे। डूड कहाँ भैया, तुम जिंदगी खराब कर रहे हो। करेगा। हाँ, देश की भी और अपनी भी, और पता नहीं हर तरीके से खराब बर्बाद कर रहे हो। भारतीय संस्कृति क्या है ब्रायन जी, मैं बताता हूँ। भूख के अनुसार खाना खाना क्या है, ऊपर करती है।
और खुद भूखा रह के दूसरे को खाना खिलाना वो भारतीय संस्कृति है। वाह, पावरफुल वर्ड्स। तो क्या है, उस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। हम आजकल उल्लू बन गए हैं सारे बच्चे, ये वैल्यूज़ के साथ बड़े होते हैं, पढ़ाई के नाम पे या मॉडर्न आधुनिकता के नाम पे पता नहीं क्या चीज़ें कर रहे हैं। आप रूट से जुड़े नहीं रहोगे ना, आप आगे नहीं आ सकते। तो जब मैं रेसलिंग कर रहा था या मैं रेसलिंग जीता या अब मैं फिर से कर रहा, हो सकता है कि मैं दूसरे स्पोर्ट्स में टर्न कर लूँ अब इस उम्र में। उम्र क्या, उम्र नंबर है। मुझे पता है कि कोई मुझे बोलता है वॉक कर लो, वॉकिंग कर रहे हैं जी हम इतनी, मैं बोलता हूँ 100 साल के बाद वॉकिंग ही करना है। 100 तक तो भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो, वॉक तो 100 साल के बाद करना होता है, समझे ना। वॉक को तो मानता है नहीं कोई, वर्कआउट ही नहीं मानता। वो वॉक करोगे जो आपकी बॉडी, आप मुझे 100 किलोमीटर लेके जाओ, मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं भागता रहूँगा हल्का हल्का, मैं चलता ही नहीं, चल ही नहीं सकता। मैं कोई सीढ़ियाँ होती 4 मंजिल तक मैं चढ़ के जाता हूँ, ऐसे नॉर्मली उतरता हूँ, मैं वज्रासन में बैठता हूँ। तो मेरा जो रूटीन है लाइफ का वो ऐसे ही चलता रहता है। चाहे मैं, मेरे लिए देखो प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई सुपरस्टार, रिक्शा चालक, सब बराबर हैं। मैं सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। सो संग्राम, हम देखा कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को बच्चे को वैल्यूज देने का है। लेकिन बच्चे अभी तो 18 इयर्स में दे बिकम एन अडल्ट, राइट टू वोट, राइट टू ड्राइव। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग वोटिंग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू द यंगस्टर्स फ्रॉम 18 to 30? Why is it important in our young democracy to vote and register and be vocal? ऐसा नहीं बोलने का कि अरे भाई my vote does not count. मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, खासकर मेरे युवा दोस्तों को जो अभी 18 साल के हो गए हैं, जो वोट डालेंगे अब की बार, कि भैया इस जिंदगी में अगर कोई सबसे पहले आपका अधिकार है तो वोट का अधिकार है, मत का अधिकार है। अगर आप वोट डालोगे तभी आप देश चेंज कर सकते हो। कैसा? अगर मैं अपना वोट डालता हूं तो मैं अपने अनुसार अपना कैंडिडेट चुनूंगा जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो देश के लिए अच्छा है। लेकिन सब छोटे बच्चे बोलते हैं कि भाई my vote will not count. So many lakhs of people are voting. मैं यही तो बात समझा रहा हूं कि भैया कहते हैं ना कि हजारों मील का सफर एक छोटे से कदम से उसकी शुरुआत होती है। Correct. और ये जो सागर था ना, समुंदर है, कितना बड़ा है, वो एक एक बूंद से समुंदर होता है। Correct. अगर आप सबका एक वोट, अगर आप अपना वोट नहीं डालते ना टाइम पे, तो आप देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप ऐसे कैंडिडेट को चुनो ना तो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए चुनो, ना किसी पैसे के लिए चुनो, ना नौकरी के लिए चुनो, ना फैमिली के प्रेशर में चुनो। आप उस इंसान को वोट डालो जिसके विचारों को आप पसंद करते हो कि हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे उसके लिए अच्छा है। तो भैया अगर आपने अब वोट नहीं डाला ना, तो देश का सबसे बड़ा नुकसान, एक एक वोट, सिंगल वोट हो करता। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से गिर गई थी पार्लियामेंट में। 1999 में Correct. उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। तो क्या है कि भैया हर सिंगल वोट बहुत काउंट है। तो जाइए आप वोट कीजिए। वोट है ना अपने लिए नहीं, वोट परिवार के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए। ये आपका वोट, हर वोट काउंट होगा। मैं कहीं पे भी हूँ, बहुत से बोलते हैं ना कि देश बदल नहीं रहा, सरकार ये काम नहीं कर रही, सरकार वो काम नहीं कर रही, और वोट वाले दिन बाहर घूम रहे होते छुट्टी पे। सही बात। तो भैया देश या सरकार तब काम करेगी, याद रखना, ये सब हमारे है, हम चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। तो भैया हम अगर अच्छा चुनेंगे तो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। अपना आपका अधिकार तो यही है ना। अब जब मान लो कोई एरिया का एसपी है, डीसी, आपको मना थोड़ी कर सकता काम करने से। मना करेगा तो यानी आप अपना अधिकार नहीं जानते। हम जो टैक्स भरते हैं, हम जो पैसा कमाते हैं, तो उसको सैलरी मिलती है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वो नहीं है, वो हमारे सेवक हैं। मोदी जी से ही बोलते हैं सेवक हैं, क्योंकि सेवक इसलिए हैं कि भैया हमने उनको वोट दिया है। जो हम 1-1 रुपया कमा रहे हैं उससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, उससे देश चल रहा है, उससे सब कुछ चल रहा है। मगर वो तभी चलेगा, तभी होगा जब हम अपना वोट का सही उपयोग करेंगे, सही तरीके से अपना मत डालेंगे। तो भैया वोट जरूर डालिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा। और पहले क्या होता था, पहले पंच परमेश्वर होता था, जो गांव में समझदार इंसान होता था ना, उसको चुन देते थे फैसला करने के लिए। करेक्ट। ये दूसरी बात है। आजकल भैया कितनी सीट है अपनी, 500 कितनी है, 540 समथिंग कुछ है ना, 540 कुछ ऐसा है। हाँ, तो आजकल 540 में से 500 के ऊपर FIR दर्ज है, वो अलग बात है। पहले पंच परमेश्वर होता था। मगर अपना वोट जरूर डालिए। क्या है कि भैया अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते ना, तो समझो कि हम अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
तो एक एक वोट बहुत काउंट करता है, और नए बच्चे को तो खासकर, जो 18 से 30 है ना, आप युवा कैंडिडेट चुनो ना। देश तो आप, याद रखना, देश तो आप सबको बदलना है। आप में से कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा। अगर आप अपना वोट नहीं डालोगे, कहाँ से क्या बनोगे भैया? वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा? नया सोच चाहिए। हाँ, नई सोच चाहिए, बिल्कुल नई सोच तभी आएगी जब आप सही तरीके से सही कैंडिडेट चुनोगे, जो देश के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है। तो वोट जरूर डालो। वोट का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है। So Sangram, speaking of voting and choices that the young people have to make, अभी जो people who are getting older, आपने पहला तो athlete था, then celebrity, now again you went back and you were winning. What was the mind shift? आपके दिमाग के अंदर ये switch कैसा हो गया? सब लोग सोचते हैं कि भाई अभी तो 40, 50, 60 रिटायर होना चाहिए from exercise, from diet. But you went back into training, back into diet, back into winning. What was the journey? Where was the switch? अब मैं आपको बताऊं, हाँ. मेरे नाम के आगे से पहलवान शब्द हटा दूं, कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरे नाम के आगे से रेसलर हटा दूं, कुछ भी नहीं हूं। चाहे मैं कितना ही बड़ा एक्टर बन जाऊं, मैं कितना ही बड़ा स्पीकर बन जाऊं, कितना ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, हेल्थ हो बन जाऊं, मगर जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, तो मेरे जो रेसलर है वो मेरी पहचान रहेगी, खून में रहेगी। मैं ये नहीं कि भाई मैं बहुत बड़ा रेसलर हूँ, मगर जो भी हूँ वो मेरे जुड़ा रहेगा। और मेरा ही मानना ये है कि भैया लेगेसी मैटर। True. लेगेसी वो नहीं होती कि आप जीत रहे हो, आप कर रहे हो। ये मैच में अपने लिए नहीं खेला, ये मैं उन सब बच्चों के लिए खेला हूँ जो अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर देते हैं, जो हार मान लेते हैं। जब ये मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ना, मैं यहाँ नहीं था, मैं सिर्फ फ्लाइट में था। Okay. और कोई ऐसे बात कह रहा था कि भाई क्या कुश्ती की स्थिति हो गई है, कुश्ती में तो कोई कुछ है, ये हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, हम अपने बच्चों की कुश्ती में डालें, क्यों सब करें? तो मैंने So that hurt your heart. हाँ, मुझे बहुत हट गया। मैंने कुश्ती में कुश्ती जेंटलमैन ना खेल है, बोला वो देख ही रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार हारना जीतना महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता जो फर्स्ट आता है, मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है। चैंपियन वो जो लगातार कोशिश करता है। So do the effort. डू दी एफर्ट। But this doesn't have to be only in athletics. It can be anybody. Office goer के लिए. ऑफिस किसी उसमें भी एफर्ट करो। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप उस खेलना नहीं छोड़ते। किसी फील्ड में हो ना, जब तक आप फील्ड में हो तब तक आप हार नहीं, आप विजेता हो तब तक। तो ये मेरे जब माइंड में आया ना, तो मैंने सोचा, और मैं आप सबको बता रहा हूँ, आज सबको बता रहा हूँ कि एक्चुअली इंसान 45 ईयर्स दा उसमें जाके इंसान, चाहे लड़का या लड़की है, वो एक्चुअली यंग होता है मेंटली फिजिकली। 45 तक हमारी हड्डियाँ पक जाती हैं, हमारी ताकत बन जाती है, और हमारा जो दिमाग का विकास है ना वो भी हो जाता है। 45 से 75 आप एंग्री यंग मैन, यंग वुमेन रहते हो। ये आपके ऊपर है, चाहे आप 20 साल में बूढ़े हो जाओ या 100 साल में जवान रहो। तो मेरा ही मानना है कि अभी तो मैं 5 से 7 साल और रेसलिंग करूँगा, प्रोफेशनली करूँगा, डिफरेंट करूँगा। मुझे रिजल्ट का कोई वो नहीं है। आप मुझे आज बोलो कि ओलंपिक चैंपियन से कुश्ती खेलने, मैं बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल खेल लूँगा, क्योंकि पैशन है, मैं पैशन के लिए वो करता हूँ। वो पैशनेट बनो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी से। How do we convince people above the age of 20 to 30, 30 to 40? क्योंकि सब लोग ऑफिस के अंदर जाता है। मैं प्लेयर था, रणजी खेल रहा था, कुश्ती कर रहा था, टेनिस खेल रहा था, कॉलेज में रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखो, हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता। टूटा कोई तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं दरिया शौक से समुंदर में, मगर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो भैया सफलता और बहाने साथ नहीं चलेंगे। बाहर वाले हैं ना, आपकी सफलता देखेंगे, आपके एक्सक्यूज नहीं देखेंगे, आपने क्या किया क्या नहीं किया। सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। इफ यू एक्सक्यूज then forget about success. If you want to success, then don't give excuse. तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बीमारी मैंने झेली है ना अपनी ज़िंदगी में, इतनी कोई झेलेगा नहीं। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मेरी आंखें खुल जाती थी, मगर मैं बॉडी मूव करता था, दर्द से कहराता था। मैं बहुत पतला हो गया था, डॉक्टर कहते 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। इतने पैसे भी नहीं थे कि मेरी माँ मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी 2-3 किलोमीटर, क्योंकि उसके पास बस का किराया नहीं होता था। ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। एक रोटी मेरे लिए एक्स्ट्रा रखते थे, कोई खाना नहीं होता था। तो कोई बच्चा बोलता ना मुझे डाइट नहीं मिल रही, मेरी सिचुएशन ये है, मैं पूरा दिन ठीक होने के बाद खेत में काम करता था, नौकरी पे था, नौकरी करता था, उसके बाद ये सब करता था। अब भी मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूँ, कहीं पे कुछ करूँ,
मैं वर्कआउट करता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मेरा यही एक काम है, यही चीज़ें हैं। आप बहाने बनाने को तो आप किसी बहाना दे दो, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मौसम वो है, कोई शराबी होगा ना, उससे आप, मेरे फादर साहब आर्मी में थे, 2 पैग मारते थे पहले वो। तो जिस दिन बोलता ना कि अब तो छोड़ दो, अरे आज गर्मी बहुत है यार, आज सर्दी बहुत है, आज मैं थोड़ा दुखी हूँ, आज बहुत खुशी है, यानी वो हर बहाना ढूंढ लेते थे और कहते थे कि उनको हिंदी सही नहीं आती थी, पी के इंग्लिश बोलते थे, मतलब 2 पैग मारते। फिर मैंने बोला, उनको कन्विंस किया, उन्होंने सब छोड़ दिया बाद में। समझाया कि भाई जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उन्होंने समझाया या हमने वो किया। तो इंसान है ना, बहाने कितने ढूंढ लेगा। एक डॉक्टर था कई दिन पहले, उसने बोला कि भैया ये लीवर साइरोसिस ये हो जाता है। मैं, डॉक्टर साहब आपके ही होगा। बोला मतलब? मैंने कहा मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती कि मुझे ये नहीं पता कि साला हो ये यूरिक एसिड क्या है, दूसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ क्या, मुझे पता ही नहीं कि क्या है। वो सब कुछ यहाँ पे है, माइंड के अंदर, माइंड के अंदर है भैया। अगर आपने आज सोचा ना, आप कर सकते हो। जब मैंने रेसलिंग का स्टार्ट किया ना, आप यकीन करोगे, मैं मैट पे गया ना तो मैं 2 मिनट 3 मिनट के 6 राउंड थे यहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग में मैट पे, मैं 2 मिनट में थक रहा था। मैं पहले दिन 1 राउंड पूरा नहीं कर पाया कॉम्पिटिटिव, तो सब हंस रहे थे, सब बोले छोड़ दो। मगर मेरा मानना है मैं बहुत पागल इंसान हूँ। बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग एंड पागल होना चाहिए, पागल होना चाहिए। जब तक आप पागल नहीं होगे ना, हाँ, याद रखो, इस दुनिया को पता किसने बदला? दुनिया को उन्होंने बदला जिनको दुनिया वाले कुछ बदलने के लायक ही नहीं समझते। और डोंट बी ऑर्डिनरी, बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और है ना, याद रखना कि इस दुनिया को जो चंद पागल बदले गए जिनको अपने आप पे भरोसा था, और समझदार होते हैं ना, उनके बारे में बैठ के पढ़ते हैं, ये कर दिया और वो कर दिया और वो सा कर दिया। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है। तो मैं मैट पे पहले दिन गया ना, यहाँ से छिल गया, यहाँ से छिल गया, 2 मिनट का राउंड नहीं हो रहा। दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सर्दी, तो सब हंस रहे थे, सब बैठ के वो कर रहे थे ये सब। मैंने अपने आप से सोचा कि भाई, एक घोड़ा है ना, घोड़ा, रेस वाला घोड़ा, अगर वो नहीं भागेगा ना, तो घोड़ा ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा, वो कोई ना कोई बीमारी की चपेट में आके जल्दी मर जाएगा। तो मेरी आदत वही थी भैया कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया ना, तो फिर मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? जो हम सोच रहे हैं वो कर ही नहीं पाते, तो फ़ायदा क्या है? इस दुनिया में ना 30 साल के बाद है ना 95% लोग मर जाते हैं। मेरा, यहाँ मरता है, सुनो तो, कहाँ मरते हैं? सिचुएशन से मरते हैं। मेरा मानना है कि फेल होना तो काम करके फेल हो जिसको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो। मतलब लाइफ में रिग्रेट और रिस्क हो ना, तो हमेशा रिस्क को चुनो। रिस्क चुनोगे तो कभी रिग्रेट नहीं रहेगा। तो मैं 2 मिनट का राउंड नहीं कर पाया। मैं आके बैठ के देख रहा, बॉडी उठ नहीं रही, हाथ नहीं उठ रहा, ये सब नहीं हो रहा। और मैं बैठ के है ना, मैं ऐसे मिरर में ये अभी का ट्रेनिंग है, अभी का ट्रेनिंग में, अभी का, मैं ऐसे मिरर से हाथ धो रहा था ना, तो मेरा ना मुंह भी नहीं धुल रहा था, इट वाज हर्टिंग सो मच, हर्टिंग सो मच। मैं अपने आप को देख रहा और वो देख रहा ना, कसम से मेरी आंखों से थोड़े से आंसू भी थे, मगर वो लालपन था। व्हाट डिड यू टेल योरसेल्फ इनसाइड? आपका अंदर का डायलॉग क्या था मोटिवेट करने के लिए? बिकॉज देयर मस्ट बी कोई तो आवाज होना चाहिए कि कह रहे संग्राम बूढ़ा हो गया, गिव अप करो। मेरे अंदर डायलॉग ये था, क्योंकि उससे उससे पहले कुछ दिन पहले मेरा फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो मुझे पता नहीं था, कोई खाना अटक गया था। तो ये सब माने नहीं, एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला कि भाई आपका फूड पाइप बहुत ठीक है, उसमें जख्म है, हो सकता है कैंसर हो, टीबी हो, इन्फेक्शन हो, या कुछ चीज़ें, आप इसका एंडोस्कोपी करवाओ। मैंने करवाया नहीं, क्योंकि सब यही बोल रहे थे। फिर जब मैं वो चीज़ें कर रहा था ना, हर रोज़ कोई ना कोई ज्ञान देता था। क्योंकि इंडिया में ना क्या है कि 99% रायचंद है। रायचंद यानी मुफ्त की राय देते हैं आपको, फालतू की। करमचंद 1% है। दैट इज सो ट्रू, सो ट्रू। इंडिया में 99% रायचंद। तो मैं सोच रहा था उस दिन है ना, मैंने शाम को खाना नहीं खाया। जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, कि भैया मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ये खाना, कोई भी खाना है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे भी जाता हूँ, मैं लाउंज में नहीं बैठता। आजकल तो चलो बिजनेस क्लास वो कर लो, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, जब बिजनेस क्लास हो, नॉर्मली मैं वर्कआउट के टाइम पे टॉयलेट में चलाता हूँ, खड़ा होकर 500 डिप्स मारता हूँ। बाहर वाले से पता क्या सोचते, इसका पेट खराब है। मैं आता हूँ ना, कहीं हंसते हैं कि वो था, कोई कब्ज हो रखे होंगे, लूज मोशन हो रखे होंगे, टॉयलेट में बैठा है। मगर मैं टाइम पे वो करता हूँ, मैं अपने हाथ में वो रखता हूँ, वो मैं कुर्सी से 16 वर्कआउट कर लेता हूँ। तो मैं अपना मुंह धो पा रहा था ना, तो मेरे लिए बहुत हर्टिंग था। मैंने होटल कमरा, मैं एक अच्छे होटल में ठहरा हुआ था दिल्ली, मैंने कमरा बंद कर लिया, फ़ोन को
और आजकल मैं फास्ट करता हूँ ना, मैं खाने का फास्ट नहीं करता, मैं गैजेट का फास्ट करता हूँ एक दिन। गैजेट का फास्ट। हाँ, सप्ताह में अगर फास्ट करना तो खाने का फास्ट से कोई वो फर्क नहीं पड़ता। गैजेट फास्ट करो और कम बोलो, सोचो ज़्यादा। अगर आप 5 मिनट अपने आप से बात नहीं करते ना, तो समझ लो आप दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान से बात करने का मौका खो रहे हो। कहते हैं ना कि हम खुद से मिलने आते, दुनिया से मिल के चल देते हैं। वाह, तो आई मैंने लर्न समथिंग टुडे। मैंने मैंने अपने आप से बात किया, बैठ के लिखा। देखो, मैं कोई मार के कोई इतना बड़ा रेसलर नहीं हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े आएंगे। मगर मेरा ये मानना है कि भाई मैं स्पोर्ट्स को देना चाहता हूँ, लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। फिर जब मैंने सोचा, मैं अगले दिन पेन में गया, मुझे बुखार हो गया था 102। मैं अगले दिन फिर ट्रेनिंग पे गया, सेम मैंने जूते पहने, सेम सारी चीज़ की, सेम मैं शोल्डर। शोल्डर पे, इस पे उस पे मैं वो लगा रहा हूँ, वो वो पेन वाली वो स्प्रे मार रहा हूँ और सब कर रहा हूँ। मैंने ना उस दिन 2 राउंड किए। पहले दिन मैं 2 मिनट का राउंड किया, अगले दिन मर पड़ के बुखार में मैंने 2 राउंड किए। फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ दो, तीसरे दिन फिर मैं ट्रेनिंग पे गया। ये याद रखो, ये शरीर और ये मन, दिमाग, ये आपका सबसे अच्छा सेवक है और सबसे कठोर मालिक है। अगर आपने इसको अपना सेवक बना लिया ना, तो आपकी ये वो करता रहेगा, और मालिक बना लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। ये कुछ काम नहीं करेगा, साला बहुत आलसी है। इसको जलना है, दफन हो जाना, तो इससे जितना काम ले सकते हो ना, काम लो, दिमाग से भी और शरीर से भी। So the mind is the boss. माइंड एंड बॉडी, ये दोनों ऐसे हैं कि माइंड यहाँ से ऑर्डर करेगा, ये बॉडी चलेगी। तो पता है क्या है, मैं अपने शरीर का मालिक हूँ। मैं यहाँ पे 3 स्विच रखता हूँ। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं सोचना दुनिया में क्या हो रहा है, होने दो भैया। तो अपने 3 स्विच रखो, जहाँ पे हो ना। बहुत से पता क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड से ले जाते हैं, वो वहाँ पे वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वो देखा, वो स्विट्जरलैंड में होते हैं ना, तब घर पे होते हैं, जब घर में होते हैं तब स्विट्जरलैंड में होते हैं। मूवी देख रहे थे तब वो दूसरी चीज़ देख रहे होते, दूसरी चीज़ देख रहे होते तो दूसरी चीज़ देख रहे होते। जहाँ पे हो वहाँ पे परफेक्ट हो जाओ। तो मैंने फिर हर रोज़, वो फाइट है ना मेरी अपने आप से थी। फाइट मेरी किसी पाकिस्तानी रेसलर से नहीं थी, कि दूसरे से नहीं थी, तीसरे से नहीं थी। वो फाइट मेरे अपने खुद अपने आप से थी। हम पता है क्या है, अपने आप से जीत जाते हैं ना, तो फिर हम इंद्रजीत हो जाते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल रहते हैं। तो बाकी रेसलर सब हंस रहे थे। तो आप सेकेंड डे में 2 into 2 कर दिया। मैंने 2 राउंड किया। थर्ड डे में मुझे 103 बुखार हो गया, और बुखार उतरे ही नहीं। तो बोले भैया, मैं पेन किलर, ये गोली खाई, मैं गोली खाता नहीं, कम खाता हूँ। गोली खाई सारी चीज़ की। मैं थर्ड डे गया, फिर डॉक्टर ने, फिर मैंने ये चेकअप करवाया जाके पूरी बॉडी का टो टू हेड। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका ये हाइटस हिरनिया हो गया। हिरनिया यहाँ होता है, तो आपका ये है, आपका एसिड ऊपर आता है, हाँ। और आपकी फूड पाइप में जख्म है। अगर आप सिर के बल या कोई एक्सरसाइज करते हो ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हो गए। ये सब नहीं करना है। मैंने सोचा भैया जिंदा रहेंगे ना, तो एक मैंने, पता है, मैं अर्थाइटिस से जब ठीक हुआ था, मेरी माँ ने मुझे क्या बोला था कि बेटा, ज़िंदगी में 2 तरह के इंसान आते हैं। कुछ होते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, कुछ होते हैं क्रिएट करते हैं। मेरा ये मानना है। फिर मैंने सोचा था कि तुम भागता भागता मरूंगा, चारपाई पे नहीं मरना है। मैंने कहा भैया कितना ही कुछ हो, मैंने और ज़्यादा वर्कआउट कर दिया। आपके घर में कोई मेहमान आ जाएगा, आप उसको अच्छा खाना दो, अच्छी उसकी सेवा करो, 5 दिन ज़्यादा रहेगा। पहले दिन आपने थोड़ा कम खाना दिया और थोड़ी बात टफ हो गई, दूसरे दिन भाग जाएगा। सही बात। ये पेन भी वैसा ही है, ये यहीं का हुआ है। मैं नहीं कहता कि ट्रीटमेंट मत करो, ट्रीटमेंट करो, सारी चीज़ करो, एक प्रिकॉशंस भी लो। मगर मैं थोड़ा पागल हूँ, मतलब मैं डिफरेंट डील करता हूँ। तो वो जो 20 30 40 दिन का प्रोसेस था ना, मैं मैराथन में एक चीफ गेस्ट बन के गया, उसके बीच में कमिटमेंट था। आप यकीन करोगे, मैं वो फ्लैग दिखा के मैं उन सब से पहले भाग के 28 मिनट में 5 किलोमीटर मैराथन करके आ गया। और मैं कम भागता था, वेट बढ़ गया था, क्योंकि मेरा वेट, मैंने एक फिल्म किया था 81 82 था, तो मैंने 90 से 100 खेलना था, तो मेरा वेट 87 88 किया मैंने। मैं हर रोज़ बादाम पी रहा था, आ रहे थे, सारी चीज़ों कर रहा था। मैं उस बेसिक पे आ गया था, खाना पीना जो अखाड़े में खाता था, दूध क्या, घी क्या, बाकी क्या, ये सब क्या। और ट्रेनिंग पे हर रोज़ करता था, मसल अप करता था। पहले तो मैं इतना फिट था नहीं, जब मैं 20 25 का था, इतना फिट था नहीं, मसल अप कर लूँ या फ्रंट ली और बैक ली और कर लूँ। अब मैं इतना फिट हूँ, मैं हाथों पे चलूँगा, यहाँ से बेंगलोर पहुँच जाऊँगा, मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं जानता नहीं कि थकना क्या होता है, सब माइंड का गेम है। तो याद रखो, जो एक्सक्यूज़ करते हैं ना कि आप 40 के हो गए, डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया अब हार्ट का ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप 75 तक आप कुश्ती कर सकते हो। कुश्ती सबसे टफ स्पोर्ट्स है। बॉक्सिंग में ग्लव्स हो जाएंगे, जूडो में कपड़े हो जाएंगे, क्रिकेट में बैट बल्ला हो जाएगा, बैडमिंटन में रैकेट हो जाएगा, कुश्ती में सिर्फ बॉडी टू बॉडी कनेक्ट है।
और आप 70 साल तक कुश्ती कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू हैं तो। कोई महत्व नहीं रखता कि आप हारोगे जीतो कुछ नहीं है। तो भैया ये सब बहाने हैं। कोई आपको कहता है कि आप 40 के बाद आपका ये चेक कर लो, चेक जरूर कर लो, अच्छी बात है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्ट अटैक भी उनको आता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। याद रखो, ज़िंदगी के मज़े वो लेते हैं जो थोड़े पागल होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, 3-5 में उलझे रहते हैं, वो ज़िंदगी जी के नहीं जाते। ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान ना ज़िंदगी जी के जाता है ना कुछ ज़्यादा चीज़ कर पाता है। जो मेरे जैसा बेवकूफ़ होता है ना, वो ज़िंदगी भी जी लेता है, वो सारी चीज़ कर भी लेता है। समझे ना? तो फिर ये आना एक एक पहले दिन जो 2 मिनट नहीं कर पा रहा था, मैं 3-3 मिनट के 10 राउंड पे पहुंच गया था। कुश्ती से पहले मैं 3-3 मिनट के 10 राउंड कर रहा था, और 3-3 मिनट के 10 राउंड वहाँ पे, यानी 5-6 राउंड आप मुश्किल से कर पाओगे। तो मैं एक के साथ नहीं, तब तो एक रेसलर थक रहा था, फिर मैं 4-4 5-5 रेसलर के साथ राउंड कर रहा था, स्टैंडिंग में, इसमें उसमें, गर्दन से, इससे उससे। एक पहलवान जी हैं CI में, वो धर्म पहलवान, वो बड़े सीनियर हैं, अब अधिकारी बने, वो चीफ कोच थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत सीनियर, कभी उनके साथ मेरी दंगल में कुश्ती भी हुई थी, तो पहलवान जी आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अभ्यास करवाया। एक कोच थे मेरे साथ, भूपेश कुमार जी, तो इन सब ने, हम लगे रहे। मतलब पूरा दिन मैं कहीं भी ट्रैवल भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं यही काम कर रहा हूँ, और कहीं जा रहा हूँ तो मैं यही काम कर रहा हूँ। तो मगर इसमें मुझे इतना आनंद आया, मैं क्या बताऊँ। मैं बाकी जगह नहीं जाता था, अब मैं और तैयार हूँ दूसरा मैच खेलने के लिए, दूसरी चीज़ करने के लिए। यानी कि मैं एक मैच खेला और बैठा और मैंने वो कर दिया। याद रखो कि 2.5 दिन तो गधे में भी आते हैं, 2.5 दिन गधे में भी आते हैं, एक बार तो सब ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ, सही वो है भैया, चैंपियन वो है जो जाके ऊपर उस चीज़ को बरकरार रखता है। और मैं ढेर सारा इंस्पायर भी होता हूँ नए बच्चों से, इन सब से, कि सारा सब कुछ लिमिटेशन आपके यहाँ पे है। अब एक टट्टू होता है, टट्टू जो तांगे में भागता है, टट्टू का मालिक शाम तक पता है कितने रुपए कमाता है? 1000 रुपये, 1200 रुपये। टूटा रहता है, फूटा रहता है। घोड़ा एक दुड़की मारता है, करोड़ों रुपए कमाता है 2-2.5 किलोमीटर में। तो भैया वो घोड़ा बनने के लिए आपका माइंड चाहिए। अब मैं ना, पता है हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अगर हम खुद को पहचान लेते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि भाई क्या है। मैं खुद को पहचानता हूँ कि भैया हमें क्या करना है, तो इसलिए मेरे लिए मतलब कोई चीज़ महत्व नहीं रखती। अब जितनी एज बढ़ रही है, मैं छोड़ता जा रहा हूँ हर चीज़ को। मैं मतलब कोई बिल्कुल सेल्फलेस हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए जीता ही नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ हर चीज़ को। powerful words, Sagram. You did a movie, यस, रिसेंटली आई डिड अ मूवी। Udaan Zindagi. यस, उड़ान जिंदगी की। उसके बारे में बताओ. What? Yes, you're a wrestler, but movie star. What was the journey over there? मैंने फिल्में पहले भी की हैं, मगर इतने नहीं थे। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बोले कि यार यहाँ पे है ना, यहाँ का यूथ है ना, गैंगस्टर टाइप फिल्में देखता है या नशे की तरफ ज़्यादा है। यू शुड, Or that influences the हाँ, influence. यू शुड डू समथिंग। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बोला यार आप नहीं करोगे कौन करेगा। तो फिर मेरे पास एक ये फिल्म आई, एक बच्चा था FTI पास आउट, मतलब तो उसने मेरी स्क्रिप्ट भेजी, मुझे भेजता रहता था। तो मैं कहीं दुबई जा रहा था, तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी फ्लाइट में, तो मैंने करनी चाहिए। ये फिल्म बहुत अच्छी थी, एक वहाँ के OTT ने इसको ख़रीद भी लिया। अब मैंने वहाँ पे गाने किए हैं, अब रिलीज़ होंगे 3, शूटिंग कर दिया, सब कर दिया है। आप यकीन करेंगे कि 20-22 साल के बच्चों ने गाना गाया, 20-22 साल के ने लिखा, 20-22 साल के ने शूट किया है। बहुत कमाल किया। और उन बच्चों के पास काम नहीं, वो खाली बैठे हुए हैं। जो ऐसे गैंगस्टर के या नशे वाले गाने गाते हैं वो बहुत हिट है, उनके पास बहुत काम है। मगर इसके बाद वो चीज़ मतलब उनके पास काम आ जाएगा। मेरा मानना है कि ट्रेंड सेट करो। यहाँ कई सुपरस्टार के खिलाफ मैंने नेगेटिव रोल छोड़े हैं। पता है क्यों छोड़े हैं? नाम एक फिल्म का तो चलो बाहर है, दंगल जैसे मैंने मना के कुश्ती में हारना था, आमिर जी को मैंने बोला। एक सुपरस्टार ने और मुझे घर पे बुलाया, ऐसे बैठे, संग्राम ये बहुत अच्छा रोल है। मैंने कहा भाई साहब 20 मिनट का रोल है, 2 आवर की फिल्म है, और लास्ट में आपकी और मेरी फाइट है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा ये कैरेक्टर कर क्या रहा है? बोला ये टेररिस्ट है, बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो हाँ. मैंने कहा उस टाइम बिजी हूँ। बोला भाई उस टाइम फिर आपके टाइम के अनुसार कर लेंगे। फिर मैंने उसको लंबा सा मैसेज बना के भेजा कि भाई साहब बात ये है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक्टर बनना नहीं है, Influence, legacy. मेरा उद्देश्य लेगेसी छोड़ना है। ना पैसे के लिए काम करता मैं, ना किसी चीज़ के लिए काम करता, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो फिर मैंने उसको बोला कि हम तो हीरो पैदा हुए थे, हीरो ही मरेंगे।
सही बात. तो मैं कोई भी ऐसा रोल नहीं करता जो नोटेबल नहीं है, नेगेटिव. पहले मुझे पता नहीं था काम करना है क्या. बिग बॉस ये सब मैंने तब किए थे जब मैंने घर खरीदा था. मेरे पास पैसे की थोड़ा सा, पहले स्पोर्ट्स में पैसा नहीं था, अब पैसा जाके तो अब आया है. जब मैं मैच्योर रेसलिंग खेलता था ना, तब वीज़ा फ़ी के लिए भागते थे हम. मुझे आज भी याद है 2005 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में खेलने जा रहा वीज़े था. के लिए भाग रहा था. मैं वीज़ा फ़ी के लिए भाग रहा था. मैं 96 केजी में खेलता था. तो जब मैं नेशनल में मेडल आते हैं या मैं जीतता था, मेरे को 1 रुपया नहीं मिलता था इवन. समझ रहे हो ना. समझ तो रहा हूँ. तो अब मैं और 1-2 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ. तो मेरा ये मानना ये है कि भाई जो काम करो नोटेबल करो, कि आप ये काम से कोई सीखे या सब कुछ करे. अब वो तो इसलिए मैंने फिल्म की, इसलिए गाने की, इसलिए बाकी चीज़ कर रहा हूँ. So if Sangram is on set और उनका असिस्टेंट है कि संग्राम जी आपको खाने के लिए क्या चाहिए, तो व्हाट इज कमिंग इनटू योर ग्रीन रूम? आप यकीन करेंगे, जब मैं शूटिंग में गया मैंने सबको बुलाया, भाई तुम लड़के लड़के जितने में तुम सब छोटे बहन भाई हो. हाँ. मेरे खाने के लिए वहाँ पता क्या था, गन्ना जूस होता था, ओके. फ्रूट्स होते थे. ओके. तो उनका मेन्यू चेंज हो गया. मतलब मेरे पहुँचते ही बटाटा वड़ा चाय कुछ नहीं था. तो फिर जूस होता था. फिर मैंने कहा जूस इतनी देर में ख़राब हो जाएगा, ये रखो आप, ये रखो. तो घर से कोई नॉर्मल होता था ना, घर से रोटी आती थी, घर से मैंने रोटी सब्जी बनवा ला, मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए बनवा. ये शूटिंग कहाँ था? हरियाणा में हमने डिफरेंट जो है किया. अच्छा. अब मैं शूट बाहर भी करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो खाना खाता हूँ जिसकी उम्र है. वो खाना हम बिल्कुल नहीं खाता. बिस्किट खाओगे, बिस्किट की क्या उम्र है. आपने फ्रूट खाया तो फ्रूट का बीज कहीं डालोगे तो फ्रूट हो सकता है. तो खाना वो खाओ जिसकी एज है, जिसकी उम्र है, तो आप लंबे समय तक यंग रहोगे. अब हम 38, 40, 45 की मतलब इस सर्कल में हैं. तो इस सर्कल में क्या है कि भैया हम जवान हो रहे हैं अभी, फिजिकली मेंटली. तो मैं सेट पे जाता, कहीं पे जाता, मेरा वो रहता था. और क्या है कि पहले मुझे पता नहीं था, मैं बताऊं कि मैं बहुतों से अच्छा एक्टर हूँ. अब दिक्कत पता क्या हो रखी है, मैं कई एक दो नोटेबल मेकर के साथ भी काम कर रहा हूँ. जहाँ पे मुझे रेसलर समझना चाहिए वहाँ पे तो मुझे एक्टर समझते हैं. जहाँ पे एक्टर समझना चाहिए वहाँ पे रेसलर समझते हैं. तो हम पीछे फंसा हुआ हूँ. अब ये सब मुझे जानते हैं तो सब रेसलर समझते हैं. तो कोई नोटेबल काम करूँगा तो फिर ज़्यादा काम करूँगा इनके साथ में. और मैं किसी से काम नहीं मांगता रायन भाई. मैं एक बार बोल सकता हूँ कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो बताना, फिर वो है ही नहीं आदत. मैं सोचता हूँ कि भाई जरिया बन जाओ. मैं टीवी पे बहुत काम किया है, तो नए बच्चों का मैं ढेर सारा जरिया बनता हूँ. किसी को फ़ोन कर देता हूँ कि भाई किसी के घर में चूल्हा चूका जलेगा तो आप कुछ मदद जरिया बनो, तो टैलेंट देखो. मगर मैं किसी से नहीं मांगता. मैं तो वो कहते ना कि देता रब है और जलते सब हैं. तो मैं कहता हूँ वो जो देता ना वो दे देता है बस. I know you're a motivational speaker also. Will you ever be a coach to somebody? प्रकाश झा साहब के साथ में कुछ करने वाला था. प्रकाश झा इज़ ए रिनाउंड एक्टर, इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड. और एक फिल्म करने वाला था इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक, केडी जादव साहब की. श्याम बेनेगल जी वाज डायरेक्टिंग दैट फिल्म. 3 साल मैंने दिए. मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया, मराठी सीखना स्टार्ट किया, सब कुछ किया. और वो फिल्म अनाउंस हो गई और फिर वो फिल्म रुक गई. और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि दूसरा काम मैं कर नहीं सकता. मैं यहाँ से वर्सोवा से हाजी अली उधर जाता टाउन, हर रोज़ सीखता. फिर मुझे ना जब वो फिल्म नहीं हुई ना, तो मैंने जो मेरी सेविंग थी मैंने वो भी ख़त्म की, क्योंकि हर रोज़ जाना आना. फिर मैं बैठ के सोचा कि यार चलो लेजेंडरी इंसान सीख लिया. मैं कभी भी नुकसान हो फ़ायदा हो मैं कभी नहीं सोचता. तो ज़िंदगी में परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए. हम नागराज मंजुले जी मराठी बना रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि जी आप बनाइए, वो सब कीजिए. फिर महेश भट्ट साहब के साथ मैंने गाना किया. महेश भट्ट साहब. महेश भट्ट साहब को मैं पता क्या बोल रहा हूँ कि देखो जी आपका जो थोड़ा डिफरेंट है, आपकी फिल्मों में थोड़ा सा इधर उधर ये है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है. तो फिर पहला आदमी है जो मेरे सामने ये सब बात कर रहा है. तो मैंने गाना किया. उनका ही पहला गाना था, मेरा ही पहला था. सिंगर कोई लड़का पाकिस्तान से था, डायरेक्टर इंडिया बेस्ड था, लड़की रशिया से थी या यूक्रेन समथिंग ऐसे. वो हमने खूब शूट किया. फिर एक फिल्म थी, महेश भट्ट साहब बोला कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ गॉड ऑफ क्रिकेट. ये मतलब प्रेजेंट महेश भट्ट साहब कर रहे थे. कोई 2 डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनके. उनका भी 1-1.5 साल ख़राब किया. उस पर भी थोड़ी सी बीच में हुआ, दूसरा काम नहीं किया. तो महेश भट्ट साहब ने मुझे एक बात बोली कि जो हीरो होता है ना, हीरो होता है वो आँख से ही रोमांस करता है, आँख से सारी चीज़ करते हैं. तो मैंने कहा इमरान हाशमी तो आपका हीरो है. मतलब कि हीरो तो हाथ भी नहीं पकड़ता है. तो मैंने कहा इमरान हाशमी तो आपका हीरो है. हाँ. कि वो सारी फिल्मों में कुछ एक्स्ट्रा ही करता है. करेक्ट. तो बोला नहीं, वो उसका अलग है, आपका अलग है. आप जो बोलते हो ना ऐसा लगता है कि आप ठीक बोल रहे हो. तो आपको धर्मेंद्र साहब या सुनील दत्त वाला दिखना चाहिए. तो मैंने
उनसे सीखा। तो कट्टू मैं प्रकाश झा साहब से मिला किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। Okay. तो बोले कि भैया संग्राम जी आप मेरी मदद करेंगे, मैं आश्रम बना रहा हूँ कि आप रेसलिंग सुपरवाइज कर देंगे। मैंने कहा सर मैंने कभी किया नहीं। बोला देख लो। तो 3 लड़कियाँ थी, आदिति और वो और बॉबी। आप यकीन करेंगे मैंने सिर्फ उनका वीडियो देखा था चलने का, 3 दिन के अंदर उन्होंने उनको पहलवान बना दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे कई साल से कुश्तियाँ लड़ रही हैं, एक कोच को एक फिजियोथेरेपिस्ट को। जब मैं कोच करूँगा ना तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बेहतर कोच साबित होऊंगा, क्योंकि मैं उस पे नहीं जाता कि ये चीज़ थोपनी होती है, मैं उस चीज़ पे जाता हूँ जो साइंटिफिक क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, नेचर के हिसाब से क्या है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना, आप आत्मविश्वास रखते हैं, तो आप दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं। तो जो सोचा नहीं वो मिला है। अब मुझे पता नहीं क्या है, मगर मेरा ही मानना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम आधे किए हैं। स्पोर्ट्स का पीक होता है ओलंपिक मेडल। सही बात। लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस को कर नहीं पाया, मगर वो ढेर सारे बच्चों का जरिया जरूर बनने की कोशिश करता हूँ और बनूंगा कि वो जाएं देश के लिए मेडल जीतें। देश के साथ साथ उनके साथ साथ मेरा सपना ही पूरा हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप बैंगलोर आएगा मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे दरवाजे के ऊपर मैंने एक बड़ा स्टेटमेंट लिखा, आई विल नॉट रेस्ट टिल वन ऑफ माई एथलीट विन्स अ गोल्ड मेडल। हाँ, तो हमारा जो सोच है ना कि नेशन के लिए, बच्चे के लिए वैल्यूज होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, आपके पास गोल नहीं है, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। और ये देश है ना नेताओं से नहीं बनता, ये देश एंटरप्रेन्योर से नहीं बनता, ये देश किसी दूसरे से नहीं बनता है। देश आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो हमारे लिए हमारा देश बनना वो स्टार्ट हो गया कलेक्टिवली। ज़िंदगी में आपकी सोच क्या है? एक बताऊँ मैं आपको, एक स्वाति नक्षत्र का पक्षी होता है, बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है। वो जब मुंह खोलता है ना तो बारिश के लिए मुंह खोलता है कि उसके मुंह में कोई बारिश गिरती है तो वो अमृत बन जाती है। और एक बाज होता है गिद्ध, सबसे बड़ा पक्षी होता है, राजा होता है, मगर गिद्ध सबसे ऊंचाई पे भी रहता है, मगर वो ऊंचाई पे रहेगा किसी का मांस उठाने के लिए, किसी का सिर नोचने के लिए। तो भैया जिंदगी में बनना है ना गिद्ध नहीं, भले स्वाति नक्षत्र का पक्षी, छोटा पक्षी बन जाओ, मगर आपकी सोच सही होनी चाहिए। आई बिलीव इन दिस कि आपका योगदान टर्न इन पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। अब मुझे खुद नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्या होगा। पहले प्लान बनाता था कि आज ये प्लान करना, कल वो करना, परसों ये करना। जब जितना उसके पास आ रहा हूँ ना, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझे अगली मिनट का प्लान नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या होने वाला है। अपने हाथ में प्रयास करना, एफर्ट्स नेवर डाई। मेरी ज़िंदगी में कोई एंड नामा शब्द नहीं है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई। ना कोई मेरी ज़िंदगी में नो है, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना कोई मेरी ज़िंदगी में फेल है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो भैया मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, बस एक टैलेंट है, आई नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन। अब मुझे कितना ही कुछ करो, कितना ही फेंको, कितना ही कुछ कहे, फिर मैं आ जाऊँगा, फिर खड़ा हूँगा। और जब मैं रेसलिंग कर रहा था ना तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी, योर कम बैक शुड बी स्ट्रोंगर एज कम्पेयर सेट बैक। योर कम बैक शुड बी स्ट्रोंगर देन योर सेटबैक, देन योर सेट बैक, एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो ज़िंदगी भी वही है। अब भले ही यहाँ पे आया हूँ मैं, मुंबई जब मुझे लेके आया, मुंबई सबसे बड़ा शहर है, हमें तो गांव से बाहर पता नहीं था ज़िंदगी क्या है। अब बाहर भी जाता हूँ, यहाँ पे भी आया हूँ, तो देख लेना इस शहर में 3 साल में परमात्मा के ऐसे सर्टन जगह होंगे कि ढेर सारे इस माहौल को चेंज कर दूंगा। वंडरफुल। ढेर सारे घरों में चूल्हा चौका जलाने जरिया बनूंगा, ढेर सारी चीज़ों में वो करूँगा। तो मेरा ही मानना ये है, कहते हैं ना कि आजकल तो हमारे अंदर खूबी रह गई है, खूबी और खामी दोनों में होती हैं। खामी इतनी निकाल दी सबने, अब खूबियाँ ही रह गई है बाकी। वाह। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भैया तारीफ़ें दिन बनाती हैं और ताने ज़िंदगी। जब कोई आपको बोलता है कि ये चीज़ हो गई है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं। संग्राम सिंह, I am a tuta futa Hindi speaker, but today I have been impressed. I have been motivated. I cancelled my karate class last week, and I'm 48 years of age. Oh, you're just And- 3-year-old young. And yeah, and I just said to myself, when you were telling me about everything is here and we're still young, I was like, I'm calling my sensei back again, and I'm going to tell him never die attitude. It's been a pleasure, Sangram Singh. You are truly not a teacher, not a motivational expert, but you are really a guru. थैंक यू रन भाई, थैंक यू। हम वैसे
इंडिया में सारे गुरु हैं, हम तो शिष्य ही हैं सारे नॉर्मली। मगर यही है कि लाइफ में पता है क्या है कि आई बिलीव इन वन थिंग, आई वॉन्ट टू डाई विद मेमोरीज नॉट ड्रीम। सो जो जो मेरे दिल में आता है ना, जो होता है मैं कोशिश करता हूँ कि करो इस चीज़ को। आई लिव फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर वर्ल्ड। जब ये अंदर से कह रहा है ना बेटा ये चीज़ करनी चाहिए, यू शुड डू। I remember you called when I called you up and I said स्क्रिप्ट सही है, ये है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने बोला ना रायन भाई मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो भी आएगा मैं दिल से बोलेगा। सो आई थिंक दैट रियली एपिटमाइजेस यू, दैट इज हु यू आर। हाँ मतलब मैं पढ़ के बोल नहीं सकता, मैं पता नहीं वो परमात्मा की मेहर है कि वो क्या बुलवाता क्या करता। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा किताबें भी नहीं पढ़ता, यकीन करिए मैं ज़्यादा बुक्स भी नहीं पढ़ता। मैं रात को कुछ किताबें पढ़ता हूँ, जैसे मैं कहीं जाता हूँ या लिखता हूँ। हनुमान चालीसा हर रोज़ करता हूँ, मतलब इतने साल से मेरा रूटीन है। मतलब हनुमान चालीसा करके सोता हूँ, सुबह हनुमान जी का वो चालीसा सुन के उठता हूँ, ये मेरा मतलब रूटीन है। शाकाहारी रहता हूँ, नॉर्मली खाना खाता हूँ, और सोता हूँ तब भी ऐसे सोता हूँ कि भाई संसार का सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ, वेल्दी इंसान मैं ही हूँ। उठता हूँ तब भी ऐसे ही उठता हूँ, और कोई लॉस हो जाए, कोई कुछ हो जाए, जिस दिन मेरा सबसे नुकसान होता है ना, उस दिन हंसता हूँ। मान लो अगर ये घड़ी है, कोई उठा लेगा तभी तो नहीं खरीदूंगा ना, नहीं तो यही बांधे घूमता रहूँगा। तो मैं लाइफ में किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो करता नहीं। जो चीज़ चल रही है चलती रहे, वो करने दो, आने दो, जाने दो, सब ऐसा ही है। शरीर है ना, ये सृष्टि पंच तत्व से बनी है, शरीर भी पंच तत्व से बना। देखो ये फायर आग, ये एयर हवा, ये स्काई आसमान, ये अर्थ धरती, ये वाटर पानी। अगर आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो देखो ये थोड़ा सा नाखून मिला दो, ऐसे बैठ गए। ज़्यादा डिस्टर्ब है तो ये बैठ गए। आपको खांसी जुकाम या चीज़ें हो रखी हैं ना, तो ये मिला, या कोई विटामिन की कमी हो रखी है तो मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 मिनट बैठ जाओ, रिचार्ज हो जाएगा मामला। और अगर आपके पेशाब में जलन है ना, तो आप आग को और पानी को मिला दो। आग को पृथ्वी को मिला दिया तो आपने आपकी खांसी जुकाम ये सब ठीक हुआ, विटामिन पूरे हो गए। इसको मिला दिया, माइंड लगा। एसिडिटी हो गई है, ज़्यादा हो रहा है तो देखो ये करके बैठ जाओ। ऐसे ही पैरों की मसाज करो, तो इनमें ज़्यादा करो, 90% यहीं से चलता है। तो इसीलिए सारे शरीर की सारे, एक बहुत सा बोलेगा कि यहाँ से कैसे असर होगा, वो तो बॉडी तो अलग है। मैंने कहा अब आपके सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर सुआ कहाँ इंजेक्शन कहाँ लगाता है, बोला बम पे, हाथ पे। तो मैंने कहा बस, तो यहीं से चलता है सब। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। ये ट्राई करके देखो, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं वज्रासन में बैठता हूँ, मैं घुटनों भाग लेता हूँ, घुटनों पे भागता हूँ। मेरे घुटनों में फ्रैक्चर हुए हैं, सब कुछ हुआ है, पट्टी बांध के ऐसे ठीक कर लिया। चोट वोट लगी रेसलिंग में, इन सब में भागता हूँ, दौड़ता हूँ। तो मतलब सारी चीज़ ऐसी नॉर्मल है। जब मैं ट्रेनिंग करूँगा ना, जो आजकल के बच्चे जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ट्रेनिंग तो मेरा वार्म अप होगा। मैं बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग करता हूँ। Yeah, somebody who does 1200 push-ups is like कुछ तो यहाँ रीसेट मतलब का मैं फिल्टर अब है। 1200 नहीं करता, हाँ पहले करता था। अब मैं ट्रेनिंग अलग करता हूँ। अब मैंने 1 दिन पहले पता क्या सीखा है, कि लेट के जैसे वो पीछे से उठते हैं ना, बगैर हाथ के उठता हूँ। अब हाथ यहाँ रखता हूँ, सीधा खड़ा हो जाता हूँ, मसल अप करता हूँ। मैं मसल अप मैं आपको यहाँ पे आपको पीठ पे करके तब मसल अप कर लूँगा। तो मतलब नई नई चीज़ सीखता हूँ, समझ रहे हो ना। थोड़ा क्रेजी हूँ, मतलब जो चीज़ दिख जाए ना वो कोशिश जरूर करता हूँ करने की। और मेरा पता एटीट्यूड क्या रहता है जब मैट पे जाता हूँ तब, नेवर डाई। जब तक सामने वाला खड़ा नहीं, तो भैया मैं खड़ा रहूँगा, या तो मैं गिरूंगा या वो गिरेगा, लगे रहेंगे। बाकी मैं हारने जीतने का इसका मैं मानता ही नहीं कि क्या फ़र्क पड़ना है क्या नहीं पड़ना है। ये माइंड मेरा पहले नहीं था, क्योंकि तब ना कोच इतने समझदार थे, कुछ थे। जब मैं एक्चुअली एमेच्योर रेसलिंग में था, जब मैं 20-22-25 साल का था, ये माइंड मेरा होता ना तो मैं पक्का ओलंपिक में जाता, मेडल जीतता, भले कितनी सिचुएशन होती। तब माइंड सिर्फ ये था कि भाई इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। And this is the mindset that we need to get to millions of Olympic probables. अभी मैंने ना इवन अनुराग जी को भी मैसेज भेजा, अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को कईयों मैसेज भेजा कि भाई हमारे पास बहुत फैसिलिटी हैं, हमारे पास सारी पैसा भी बहुत लगाया, टाइम बहुत लगाया, हमारे पास अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी भी सही नहीं कर सकता, खिलाड़ी भी सही नहीं कर सकता, वो थोपेगा। मैं समझदार आदमी चाहिए, कोई मदद कर सकते हैं, मगर सब अपने अपने उसमें वो रहते हैं। माइंड कोच चाहिए, माइंड कोच चाहिए, माइंड गुरु चाहिए। माइंड गुरु चाहिए। तो वही चीज़ तो होते हैं। जब एक चिड़िया बाज से लड़ सकती है तो भैया ये तो फिर भी सारे खिलाड़ी हैं।
हम सही बात, सही बात. हम तो विश करेंगे कि अब की बार ओलंपिक में जाएं और ढेर सारे मेडल जीतें. तो संग्राम जी, what's next? What's your next trailer, next movie, next medal, next कुश्ती? अभी तो शुरुआत हुई है. नेक्स्ट आप मुझे एक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखोगे. आप मुझे मूवी पे भी देखोगे, आप मुझे मैट पे भी देखोगे, और आप मुझे एक डिफरेंट मैट पे देखोगे Wow. जिसकी अब तैयारी चल रही है. तो बाकी क्या है कि नेक्स्ट जो होगा वो बहुत सरप्राइजिंग होगा और अच्छा होगा. मेरा हर मूव मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे युवा दोस्तों को बहुत इंस्पायर करेगा. You have inspired me today, Sangram. Thank you so much for today. थैंक यू सो मच. Thank you for watching this far. It's been an amazing episode, and I'm so grateful to have you till the end. If you like this video, please share this video with your loved ones. Better still, gift me a subscribe, a like, or even a comment, and we'll come back to you.